औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। हाँ, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप आए जरा पढ़ें। आबिदा ये पढ़ेंगी एक्सरसाइज की? जी जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। खाली पढ़ना है इसको, ठीक है? जी बिस्मिल्लाह। अल अल बैतु, हम्म, अल दीकु, अल अ- मुदर्रिसु, अल बाबू, अल तालिबु, अल सुकरु, अल दफ्तरु, अल अखु, अल रसूलु, अल वजूदु, अल सिद्दीकु, अल कुरानु, अल सालिहतु, अल काबतु, अल 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 रा अल रासु रासु, अल अल इस इसबाहु, अस सालिबूना, अज अजुफरु, अल फजरु, अल जुहरु, अल असरु, अल मगरिबु, अल इशाउ। ठीक है। शाइस्ता आप आएंगी, आप पढ़ेंगी? शाइस्ता माइक ओपन करके सो रहे हैं। अच्छा, तरन्नुम आप आए पढ़े। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए। जी बाजी। अल बैतु हम्म, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर सभी रजीम, बीमार बिस्मिल्लाहिर है। सभी बीमार। अल्लाह। चले रहने दें, अल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। औज़ु अच्छा, बाजी। जुबैदा आप आए पढ़े। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह। पढ़िए। कैसी हैं आप? मैं ठीक। बस ऐसे ही चल रहा है, कल फिर से अटैक हुआ है दोबारा। बहुत हाँ बुरा। जी, ये बार हो रहा है सबको। हाँ कल जी, क्या दोबारा कर से अटैक हुआ है। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ है, दोबारा से खांसी शुरू हो गई, पता नहीं क्या हुआ। दोबारा से अटैक हुआ है, ठीक हुई थोड़ी सी और फिर। चलिए पढ़िए। हम्म, अल बैतु, हम्म, अद्दीकु, हम्म, अल मुदर्रिसु, अल हम्म, बाबू, अत्तालिबु, अस्सक अस्सुकरु, अद्दफ्तरु, हम्म, अल अखू, हम्म, अल रसूल, अल वजफु, अस्सदीकु, हम्म, अल कुरआन, अस्सलातु, अल काबतु, अल रअसु, अल इस्बह इस्बह। हम्म। वो भी पढ़ेंगे ना? वो भी पढ़ेंगे ना? जी हम्म, जी। अस्सा अस्साबून, हम्म, अस्साबून, हम्म, الزفر، हम्म, الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء۔ ये क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या चीज है ये? कुछ पे लाम ये को पढ़ा गया है, कुछ पे नहीं पढ़ा गया। हम्म, बाजी, जी हाँ, बोलिए शाइस्ता। बोले। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, अभी आ रही। हम्म, पहले मैं बोल रही थी, मेरा माइक ऑन था लेकिन आवाज ही नहीं जा रही थी, शायद आपके पास हाँ मेरी। हाँ, ऐसा हो तो फिर री एंटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पढ़ो। हाँ पढ़िए शाइस्ता। अल बैतु, हम्म, अद्दीकु, अल मुदर्रिसु, अल बाबु, अत्तालिबु, अस्सुकरु, अद्दफ्तरु, अल अखु, الرسول، الوجه، الصديق، القرآن، الصلاة، हम्म, الكعبة، الرأس، الإصبع، الإصبع، الصابون، الطفر، जुफ الظفر، ज- जी ظفر، الظفر، الفجر، الظهر، हम्म, العصر، المغرب، العشاء। ठीक है, सही है। तो इसमें अभी आप देखें, अलबैतु है ना? एक तो अलिफ लाम आएगा तो एक पेश लगाएंगे। अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो बैतुन पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब इन सब के ऊपर अलिफ लाम आ रहा है, लेकिन कुछ में लाम को पढ़ा जा रहा है, कुछ में नहीं पढ़ा जा रहा। मसलन अस्साबून में क्या है? लाम पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा?
अस्साबून नहीं पढ़ा जा रहा है। नहीं पढ़ा जा रहा। अज़ुफ्रू नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है। असदीकू नहीं पढ़ा जा रहा। अल कुरानू में लाम पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है। तो ये है कि आपने कहीं पढ़ना है और कहीं नहीं पढ़ना। जी। सही है। अब इसमें क्या होता है कि जहां पे लाम को पढ़ा जा रहा होता है वहां पे अल कुरानू, उस लाम के बाद जो हरफ आता है वो क्या कहलाता है? उस लाम के लाम को बाद, अगर पढ़ा जाए तो हुरूफ कमरी कहेंगे। हाँ, रूफे कमरी, जैसे कुरान में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपका क्या है, अल फजरू में देखें तो इसमें भी आपका लाम पढ़ा जा रहा है, तो फा क्या होगा? कमरी रूफे हुरूफ है। कमरी हरफ में से। अज़ोहरू में जोइन जो होगा क्या होगा? शमसी हुरूफ है। शमसी है, क्योंकि उसमें पढ़ा नहीं जा रहा। तो जब स्किप करेंगे उसको, लाम को नहीं पढ़ेंगे, तो उसका मतलब है कि आगे जो हरफ आ रहा है वो आपका वो शमसी है। सही है। तो मुश्किल तो नहीं है ना। अस्सुकरू में क्या है बताइए? हुरूफ शमसी भी। शमसी है, सीन। और अदफ्तरू दाल भी हुरूफ शमसी है। शमसी है, और उसके ऊपर तशदीद भी आती है। जब लाम जी। को नहीं नहीं पढ़ा जाता तो अगला हरफ पे तशदीद आ रही होती है। तो आप आसानी से पहचान पहचान सकते हैं कि तशदीद वाला हरफ जो है वो शमसी है। जैसे अशम्स है ना, अशम्स में जी। क्या है? अशम्सु। तो नहीं उसमें पढ़ा जा रहा है। नहीं, अशम्सु नहीं पढ़ा जा रहा, लाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो शीन क्या होगा? वो शमसी लेटर होगा। सही है। तो इस तरीके से ये करना है। अच्छा, बाकी हमारा नया लेसन है और हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। लेकिन मुझे फाइल दूसरी खोलनी पड़ेगी, इसके ऊपर मैं लिख नहीं पा रही, मुझे दूसरी फाइल लेनी पड़ेगी। दूसरी बुक निकालती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। वापस जाना है। डेस्कटॉप। ये, अच्छा, बस 1 सेकेंड दें मुझे। उस बुक पे मैं लिख नहीं पा रही। बुक 1 ही है ना, ये वाली देखते हैं, रीडर 1। हाँ जी, इस पे मैं लिख पा रही हूँ। चलिए अभी शेयर करती हूँ दोबारा। हम्म, तो इस तरीके से हमने जो अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं, हरूफ तहज्जी टोटल कितने होते हैं? 28। 28 होते हैं। और कुछ कहते हैं 28, ठीक है, 9 है ना। तो पक्की 29 बात यह है कि जी। 20, हाँ, पक्की बात यह है कि 28 होते हैं, क्योंकि यहाँ भी पता चल रहा है ना कि 14 इधर है और 14 ही इधर 14। है। सही है, तो 28 हो गए। अब ये वाले जो है ये सारे कौन से वाले हैं? इनमें लाम पढ़ा जा रहा है। अल 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 अल। लाम के ऊपर देखिए सुकून भी डला हुआ है। जब सुकून आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो लाम पढ़ा जाएगा। और जब खाली होगा, अब यहाँ पे देखें तो लाम खाली है, आपसे शेयर किया ना मैंने। हाँ, तो यहाँ पर जी। लाम जो है उस पर कुछ नहीं आ रहा। तो हम सीधा कहाँ पे मिला रहे हैं? अलिफ को जाके तशदीद से मिला रहे हैं, अद्दी को। अच्छा, इनके मीनिंग जो है ना वो साथ साथ इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। अल अबू तो पता है क्या होता है ना? अल, हाँ, अबू ही होता है। और अल बाबू वल जन्नतु अल हिमारू पढ़ा है, गधा होता है, डोंकी। खुब्ज रोटी को कहते हैं, रोटी जो होती है ना, आप चपाती जो बनाते हैं उसको खुब्ज कहते हैं। और एनी टाइप ऑफ रोटी जो होती है, ब्रेड, ब्रेड को कहते हैं बेसिक। अल ऐन क्या होती है? आंख होती है आपकी। पानी के चश्मे को भी कहते हैं और आंख को भी कहते हैं। दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों से पानी निकलता है। अल गदा ऊ क्या है? ये लंच को कहते हैं, लंच जो हम करते हैं ना दिन को थोड़ा हल्का सा लंच करते हैं वो। अल्फामू क्या है? अल्फामू क्या होता है? फमुन। फमुन क्या होता है, किसी को पता है? उसी से आपका मुंह। ये बना। चेहरे हाँ, मैं हाँ, मुंह चेहरे को को। कहते हैं, मुंह चेहरे को, को चेहरे। नहीं। नहीं, मुंह जो मुंह कैसा, मुंह राइट, को, जहां पे आपने वाला मुंह को, डालते हैं ना, जी, अल्फामू, माउथ, यानी माउथ को कहते हैं। जय माउथ माउथ। को,
माउथ जो होता है ना आपका, जहाँ पे आप खाना डालते हैं, जी। उसको कहते हैं। अलकमर क्या है? ये आपका चांद हो गया। अलकल्बु डॉग हो गया। जरा बोलिए, आप लोग जरा बोलिए, मेरा गला थोड़ा खराब है अभी। कोई बोले, एक मीनिंग अल बताए। अलमाऊ जैसे पानी। हाँ, अलमाऊ पानी, पानी, अलवलदु लड़का, हम्म लड़का। हम्म अलहवा हवा, हम्म। हम्म अलयदु हाथ। अच्छा, इसमें उर्फ कमरी कौन से है, मुझे बताए। ये सारे हुरूफ कमरी सारे। ही हैं, कौन से हम्म वाले? कौन से वाले? जिसमें लाम पढ़ा जा रहा है। लाम के बाद जो आ रहे हैं, ठीक है। लाम के बाद लाम को हुरूफ कमरी कहने हैं। लाम को हुरूफ कमरी नहीं कहना। लाम के जी बाद जी। जो आ रहा है ना उसको कहना है, ठीक है। यहाँ पर भी जो लाम के बाद आ रहा है उसको कहना है। तो ये इस तरह से जी इनके मीनिंग करें जरा, ये वाले हुरूफ शमसिया के। अत्ताजिरु, हम्म, अत्ताजिरु तिजारत, बिजनेसमैन। हम्म, अस्सौदु, कपड़ा। हम्म, अद्दीकु, मुर्गा। हम्म, हम्म, अज़हबु यानी सोना, हम्म, गोल्ड जिसको कहेंगे। हम्म, अर्रजुलु आदमी। हम्म। अज़हरतु, इसका फूल है शायद, है ना। हाँ, फूल है, फूल को ही कहते हैं, जहरा हाँ नाम भी हाँ रखते हैं ना। जी। फूल। अस्समकु हम्म, यानी मछली, हम्म, फिश। अशम्सु सूरज। हम्म, असदरु सीना, हम्म सीना दिल। अज़ैफु यानी मेहमान, हम्म, हम्म मेहमान। और अत्तालिबु यानी तालिबे इल्म। हम्म, अज़हरु यानी जो जोहर हम्म। का वक्त होता है, जहर जोहर। नहीं है, जहर नहीं है, जोहर है। जोहर। जोहर। हाँ, जी। जोहर है, ठीक है। जोहर। अजोहरू होता है जो आपका अज़ोहरु। हाँ, जोहर का टाइम है, जोहर बोलते हैं ना, जहर तो नहीं बोलते हैं ना। जी। अल्लाह। गोश्त हाँ, या और हाँ, अन-नज्म यानी सितारा। लहमुल खंजीर आता है ना कुरान में। तो जी जी। हाँ, उससे जी। सदर जो होता है, ये होता है आपका सीना, चेस्ट, जहाँ पे दिल होता है, ठीक है। फमुन जो है ये माउथ है। अच्छा, चेहरा क्या होता है? अलवजहू। वजहु। अलवजहू, हाँ, अलवजहू पढ़ा था ना ऊपर। जी। ये वैसे तो वजहुन होता है, लेकिन जब अलिफ लाम लगता है तो अलवजहू हो जाता है। वैसे क्या होता है? वजहुन, चेहरा। जब आप वुजू करते हैं तो जो फेस, फेस जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं। और ये क्या है? हाथ, अलयदू। यद, यद, यदुन, अलयदू। अल-यदु। और अल ऐनु, ठीक है। और ये क्या है? हाँ। अल अल खुब्ज। खुब्जू। खुब्जू। बाकी आपको आते हैं। अच्छा जनाब, अब आप आगे पढ़िए, कौन आएगा? सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ ले। हाँ, हाँ, इनको पढ़ना है ना, नीचे वालों को। ये अभी हमने पढ़े नहीं, अभी पढ़ा है ये ना नहीं, ये? ये अच्छा। उसी में पढ़े ना चैप्टर में। हाँ, नहीं, इसमें थोड़े डिफरेंट वर्ड भी हैं। हम पढ़े। पढ़ ले। हाँ। अल अलबैतु घर। हम्म, अद्दीकु मुर्गा। अल मुदर्रिसु यानी हम्म, मुदर्रिस। हम्म, अलबाबु दरवाजा। हम्म, अत्तालिबु तालिबे इल्म। हम्म, असुकरु शक्कर, हम्म। शुगर, शुगर। अदफ्तरु यानी रजिस्टर भी होता है, ऑफिस भी कहेंगे। अल ऑफिस को अखु नहीं, ऑफिस उर्दू में कहते हैं, अरबी में नहीं कहते। अरबी में आपने क्या कहना है? अरबी में दफ्तर। अरबी में क्या मतलब होगा इसका मीनिंग? अदफ्तरु, कॉपी, नोटबुक, ठीक अच्छा है। हाँ, कॉपी कॉपी, हाँ कॉपी। जो नोटबुक होती है ना वो आपकी। अच्छा, अल अखू। भाई। हम्म, रसूलु रसूल। अल हम्म, वजहु चेहरा। हम्म, असदीकु हम्म, सीना। हम्म, अल कुरानु कुरान। अस्सलातु नमाज। अल हम्म, काबतु काबा। हम्म, अर्रअसु यानी रसू, हम्म, रसू, हम्म। रसू का मीनिंग क्या होगा। सर को कहते हैं। आपका हेड जो होता है ना उसको कहते हैं, जी हेड जी को। जी। बालों को नहीं, जी। हेड को, सर को, ठीक है। हाँ हाँ सर। अल जी। इस्बाऊ, उंगली को कहते हैं, उंगली, उंगली, हाँ फिंगर। उंगली। फिंगर। हाँ हाँ उंगली। असाबी, असाबुन। साबु। असाबिया हम आता है ना कुरान मजीद में, असाबिया जी हम। जी सूरह जी बकरा के बिल्कुल शुरू में आता है कि वो मौत के डर से उंगलियों को कानों में ले लेते हैं। तो अल इस्बाऊ वाहिद है। जी। इसकी जमा असाबिया हम आता है। असाबून, साबुन। जुफ्र। जुफर किसे कहेंगे। नेल को कहते हैं, चाहे वो दीवार में लगाने वाला हो, नाखून हो, चाहे आपका नाखून हो,
दोनों को जी। क्या कहते हैं? ये ज़फ़र। भी ये भी लफ्ज कुरान में आता है। जुफर का मतलब नाखून वाले जानवर होते हैं ना, हराम होते हैं ना नाखून वाले जानवर। जी जी। हाँ, जिनके नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, वो जानवर हराम होते हैं। तो उस जिमन में आता है जुफर का मतलब वहां पे। और जुफर कहते हैं दीवार में लगाने वाला नेल होता है, उसको भी कहते हैं। अल अल फजर। फजर, हम्म, अल जुहरु, जुहर, जुहर, हम्म, जुहर, हम्म, अल असरु, असर, अल मगरिबु, मगरिब, अल इशाउ, इशा। इशा। ये है अर्रसू। ठीक है। ये दोनों जी क्या जी। है भाई? दोनों क्या है? इन दोनों को अखुन, भाई। भाई कह लें, सिद्दीक कह लें, देखा। दोस्त भी कह सकते हैं ना, सिद्दीक। ठीक है। और ये जी। रअसुन सर है। ठीक है। रअसुन सर। और ये है, इनको क्या कहेंगे? इनको अखुन कह दे। ये अखुन। इसलिए देखे गले में हाथ डाले, इसलिए सदीक मैंने लिखा है। इनको अखुन कह ले। अखुन ब्रदर, है ना, दोनों भाई है। और अगर ज्यादा हो तो इखवतुन भी कहते हैं। अच्छा, पॉइंट्स रिमेम्बर पढ़ाने की जरूरत है। बेतुन से अलबैतु हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे बेतुन है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको जैसे मर्जी है पढ़े। लेकिन अलिफ लाम लग जाए तो फिर लाम कभी पढ़ा जाता है, कभी नहीं पढ़ा जाता। टोटल लेटर्स 28 है। 14 जो है वो लूनर है। लूनर का मतलब है कमरी है। और मून लेटर है। लूनर और मून सेम है। ठीक है। और इंग्लिश में जो है वो सोलर होते हैं, शमसी लेटर। सोलर है। और शम्स है ना यहाँ पे, अलकमर है। और इसको पढ़े जरा, कैसे पढ़ेंगे? अन नजमु, सब। अर्रजुलु, अल अद्दी, अल है और नज्म है। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगी? अन नजमु। अन्नम, अन्नज्म पढ़ेंगी। ठीक है। ये आपका जो लाम है ना, ये डबल नून में चेंज हो जाएगा, अन्नज्म बन जाएगा। लाम गायब हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। जी। अर्रजुलू। अब यहाँ पर भी आपका डबल आर हो गया, देखें, अर्रजुलू जी। हो गया। लाम की आवाज गायब हो गई है। अद्दीकू, इसमें भी लाम आपका गायब हो गया। अद्दीकू। और ये क्या है? अल अल अस्सलामु। अल समकू। इसको भी असमकू पढ़ेंगे। तो अब ये कौन से हो गए? ये वाले, उनसी, जहाँ पे शमसी आप, लेटर। शमसी है। ठीक है। लूनर में क्या होता है? लूनर में लाभ बढ़ा जाता है, उसमें तो मुश्किल ही नहीं है, उसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, सभी अलबैतु, है ना। और कोई मिसाल दे अलकम इसकी, इसके अलावा कमरी लेटर की कोई मिसाल दे। अल बाबू, अल बाबू, अल अबू। जो। ठीक है ना? अच्छा, एक जुमला मैंने बताया था ना पिछली दफा, जुमला बताया था कि उसमें सारे कमरी लेटर आते हैं, है ना। हक का खौफ, अजीब गम है, ऐसा कुछ। अजब, अजब गाम है। इसमें अजीब जितने गम भी है। लेटर आएंगे ना, आपका खौफ, अजब गाम है, वो सारे के सारे कमरी लेटर होंगे। वो उनके ऊपर जब आप अलिफ लाम लगाएंगे ना, तो फिर उसमें क्या होगा? आपका लाम पढ़ा जाएगा। सही है। और लाम के बाद जो लेटर आएगा वो कमरी लेटर होगा। सही है। तो वो आप याद कर लें। हक का खौफ, अजब गम में, तो वो सारे उनमें जब भी लाम लगाएंगे अलिफ लाम, तो लाम पढ़ा जाएगा। अल बाबू। अब ये किस में बा है तो किस में आ रहा है बताएं? जुमले में कमरे आ में। रहा है? नहीं, जुमले। खबरी में तो आ रहा है, लेकिन वो जो जुमला है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ, अजब हाँ, अजब। अजब में आ रहा है ना। इसी तरह अल कलम। ठीक है ना। अब इसमें काफ है तो काफ आ रहा है उसमें। हक में आ रहा हाँ, है हाँ जी। का। इसी तरह आपने पता कर लेना है बस, और क्या करना है। बाकी ये वर्ड हैं सारे। अच्छा, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये जितने भी हैं, ये इसमें जात है या इसमें सिफत है? फकीरुन, ये इसमें सिफत है। अलमाऊ का बताए, इसमें ये इसमें जात है? जात है। ये इसमें जात है। बाकी जो है जितने भी है, वो सारे आपके दुकानू, और दुकान, ये भी इसमें जिनके ऊपर अलिफ जात है। लाम आ रहा है ना, जिनके ऊपर अलिफ लाम लगाया ना उन्होंने, वो सारे इसमें जात है। और बाकी इसमें सिफ्त है सारे। ठीक है। ठीक जी। है। जिन पर अलिफ लाम लगाया गया है वो सारे इसमें जात है। और ऊपर जो हमने पढ़े थे अभी, ये सारे भी इसमें जात थे, ये वाले जितने हमने पढ़े, इन सब पे अलिफ लाम भी लगा हुआ है।
اور یہ इसमें ذات ہے سارے. ٹھیک ہے. تو صفت جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے الف لام، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر نہیں آ سکتا، لیکن اس میں ذات پہ کیوں لگا کے بتایا؟ کیونکہ اس نے مبتدا بننا ہوتا ہے اس میں ذات میں، اور صفت نے خبر بننا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر الف لام نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. اگر بیتن کو اگر آپ نے مبتدا بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو ایسے ہی لکھ دیں گے بیتن، البیتو کریں گے. البیتو کریں گے، کیوں؟ یہ اس میں ذات ہے اس لیے اس کو مبتدا بنا رہے ہیں. اب اس کی خبر آگے لگائیں گے تو وہ نکرہ لگائیں گے. ٹھیک ہے. بعیدن. بعیدن، یا پھر جو بھی لگانا ہے نا، مفتوحن، مفتوح. جو بھی لگائیں گے. صحیح ہے. تو یہ ساری صفات ہے، یہ ساری بات بھی آئے گی. اور الف لام والے جو ہے، الورقو خفیفن، اس کے آگے کیا لگائیں گے؟ صفت لگا کے جملہ مکمل کریں گے. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، دونوں پہ پیش آئے گی، بٹ اس پہ ایک پیش آئے گی الف لام کی وجہ سے، اور یہاں پہ نکرہ ہونے کی وجہ سے دو پیش آئیں گی. تو اس طریقے سے معرفہ پلس نکرہ جو ہے، یہ آپ کا جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے. ایک آدھ جملہ بنا کے بتائے مجھے، جملہ بنائے. الباب مفتوحن. مفتوح، دروازہ کھلا ہے. تو البابو کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، اور اس میں ذات ہے وہ، اور آگے خبر آ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الدرسو، ابھی میں آگے جا کے پوچھ لیتی ہوں یہاں پہ. یہ مجھے بتائیں، یہ مرکب ہے یا مفرد ہے؟ مرکب ہے. مرکب یہ ہے. اچھا، مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، یہ اکیلے الدرس مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے. دو مفرد ملیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مرکب بن جائے گا. مرکب بھی. اب مرکب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے نا. کون سے مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں بتائیں؟ مرکب تام اور مرکب ناقص. تام اور ناقص. یہ ناقص ہے یا تام ہے بتائیں؟ ناقص ہے ناقص ہے. کیوں ناقص ہے؟ کیونکہ دونوں پر الف لام ہے. ہاں. تو تام میں کیا ہونا چاہیے؟ تو تام بنائیں اس کو. اگر تام بنائیں تو کیسے بنائیں گی؟ الدرس رابعن. رابع ان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا ترجمہ بھی یہ الگ ہوگا، اس کے ترجمے میں ہے آئے گا پھر. ٹھیک ہے. جب ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو جائے گا تو اس کے جملے، اس کے ترجمے میں ہے آ جائے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ ناقص اور اس میں ہے نہیں آئے گا. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الدرس الرابع. جی. چوتھا سبق. الٹا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. چوتھا سبق، اس کو پہلے لکھیں گے اردو میں اور اس کو بعد میں. ٹھیک ہے. انگلش میں سیم ہی لکھتے ہیں، یہ پہلے آیا تو یہی پہلے آئے گا، لیسن 4. لیکن اردو میں جب لکھیں گے تو پھر آپ کو الٹا لکھنا پڑے گا. چوتھا سبق، سبق بعد میں چلا جائے گا. اب یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب کتنے ہوتے ہیں؟ مرکب ناقص کتنے ہوتے ہیں؟ ناقص 4 ہوتے ہیں، اور تام جو ہوتے ہیں یہ 2 ہی ہوتے ہیں. یہ کون کون سے دو تام کون سے ہوتے ہیں؟ 2 تام کی 2 اقسام ہے نا. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. ہاں، یہ تام جو ہے یہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی فعلیہ تو ہم نہیں پڑھے، ابھی ہم جملہ اسمیہ ہی پڑھے ہیں. جملہ اسمیہ کا کیا فارمولہ ہوتا ہے؟ معرفہ پلس نکرہ. پلس نکرہ. جب تک یہ نہیں آئے گا ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا. یہاں پہ اس لیے تو نہیں آیا نا ہے کا ترجمہ کہ دونوں ہی معرفہ ہیں. اچھا، مرکب ناقص جو ہے یہ 4 ہوتے ہیں. اب ان کی 4 قسمیں کیا ہے؟ مرکب توصیفی، ہاں ابھی یہ. مرکب ہاں اضافی، ہاں. یہ والا کون مرکب سا ہے؟ اشاری. ہاں یہ. یہ توصیفی ہے ہاں برابر. توصیفی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اس میں ذات ہے اور آگے صفت آ رہی ہے، جی. لیکن دونوں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دونوں پہ دونوں معرفہ ہے، اس لیے یہ ناقص ہو گیا، اور ناقص ہو کے یہ مرکب توصیفی بنے گا. چوتھا سبق، لیسن 4. تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ توصیفی کے بعد اگلا کیا ہوگا؟ مرکب اضافی. یہ سارے ہم نے پڑھنے ہیں. اضافی. اور اگلا مرکب کیا ہوگا؟ مرکب اشاری. اشاری. اور آگے کیا ہے؟ کون سا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ اشاری. مرکب جاری. جاری. 4 ہی ہیں بس. ٹھیک ہے. 4 ہی پڑھنے ہیں ہم نے. جاری ہو جائے گا. تو یہ توصیفی ہو گیا جو دونوں برابر ہوتے ہیں، ادھر بھی الف لام ادھر بھی الف لام. تو ٹھیک ہے.
अगर दोनों नकरा हो जाएंगे तब भी मुरक्कब तौसीफी बनेगा। अगर अलिफ लाम दोनों से हटा दें तो ये भी हटा दें और ये भी हटा दें तो क्या बन जाएगा, दरसुन हाँ भी राबिउन। तब ये मुरक्कब तौसीफी ही रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें एक इसमें जात है और एक इसमें सिफ्त है। मुब्तदा और खबर में भी ऐसे ही होता है, एक इसमें जात होता है और एक इसमें सिफ्त होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें जात जो होता है वो मार्फा होता है और ये वाला नकिरा होता है। ठीक है, तो फिर वो ताम बन मजरूर। जाता है। लेकिन इसमें जात भी मार्फा होता है, इसमें जात सिफत भी मार्फा होता है। सही है, तो ये फिर इसलिए नाकिस होके तौसीफी बन गया। अच्छा, अब कौन पढ़ेगा यहाँ से, कोई नया आके पढ़े जिसने बिल्कुल ना पढ़ा हो। शाहिदा आप बस। आए। जी। हम्म, आपको समझ आया मैंने अस्सलाम क्या बताया, थोड़ा वालेकुम थोड़ा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, समझ आ रही है, समझ आ रही ठीक है, है। सही। बाजी बाजी शुक्रिया। जी जी बोले। जी। बाजी मैं ये कह रही थी अल्लाह। कि आपने पहले ये समझाया ये जो नाकिस और ताम की जो किस्में बताई आपने, हाँ मैं एक्चुअली सुनी नहीं थी उस वक्त शायद। मैं हाँ, रिकॉर्डिंग फिर उसकी। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैं डाल देती हूँ रूम में, आप दोबारा सुन लीजिएगा, आराम से बैठ के नोट्स बनाइए। इसी तरह एरो लगा के ना, मुरक्कब, मुरक्कब कैसे बनता है, मुफरद प्लस मुफरद से। मुफरद क्या होता है, अकेला वर्ड होता है। जब दो अकेले वर्ड मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मुफरद प्लस मुरक्कब। मुफरद मुफरत। मुरक्कब बन जाते हैं। फिर मुरक्कब की दो किस्में होती है, एक मुरक्कब ताम होता है, ठीक है, और एक मुरक्कब नाकिस होता है। फिर ताम की भी दो किस्में होती हैं। इस तरह लिखेंगे ना फिर आपको याद होगा। जुमला जी इस्मिया, जुमला फेलिया, नाकिस की चार किस्में लिखनी है आपने, चाहे आपको पहचान है या नहीं, आपने लिख लेनी है। मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब इजाफी है, सबके साथ मुरक्कब लगाना है। मुरक्कब इशारी है और मुरक्कब जारी है। जारी वो होता है जो हरफ जर से शुरू होता है, इशारी वो होता है जो इशारा से शुरू होता है, और अच्छा इजाफी, इजाफी जो होता है वो, और तौसीफी अभी हमने पढ़ लिया। तौसीफी में बिल्कुल दोनों तरफ ही अलिफ लाम होता है या दोनों तरफ अलिफ लाम नहीं होता। तो ये तौसीफी की पहचान। चले अभी आए शाहिदा, आप पढ़े अल। जी। अल हमामू। लाम पढ़ा जा रहा है ना, जी जी। तो अल ये हा हमामू। क्या होगा फिर, कमरी होगा या शमसी होगा, ये ये कमरी है। कमरी है, ठीक है ना। अल जी हक का खौफ अजब गम है, उसमें हा आ रही है ना, है ना। जी जी जी। और ये वाला अल अल गुरफती। हम्म, अल गुरफत। अल गुरफती। तीन ही एक पढ़ेंगे। कमरा। नहीं अल नहीं, तीन ही अल पढ़ेंगे। गुरफहू। गुरफत्तू। अल गुरफतू। अल हम्मामू, अल गुरफत्तू। हमाम। अल ठीक है, गुरफतू। अगर मैं अलिफ लाम हटा जी। दूं तो ये क्या बन जाएगा, गुरफतू। फिर भी गुरफतुन, गुरफत, सॉरी। गुरफतुन बन जाएगा। अलिफ जी जी लाम आ जाए तो जी फिर एक पेश आती है। सही है। जी और ती और ता जी नहीं लगाना, वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी हम सिर्फ पेश पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। जी जी तो अभी आपका क्या हो गया, हम्माम, हम्माम पे जब आपने हम्मामुन पे अलिफ लाम लगाया तो अल हम्मामू हो गया, अल गुरफतू हो गया। सही है। जी अब ये वाला जी। गैन जो इसमें कौन सा हर्फ आ रहा है, इसमें शमसी आ ये रहा है, भी कमरी कमरिया, है। कमरी है ये। कमरी है। गैन जो है ना, हक का खौफ जी अजब गायन गम है, कमरी। जी हक का जी। खौफ अजब गम है। तो गम के अजब अंदर कम गैन है। आ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या, ये सारे कमरी लेटर है, तो इसमें भी कमरी आ लेटर। जाएगा। जी। बस इसको इतना ही रखते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। अलबैतु। ओके। अल बैतु। अल बैतु फिल बैती। हाँ देखिए अभी अल बैतु अलबैतु था, जेर क्यों आई है, जेर क्यों आई है। फिल फे एक ही बिकॉज वजह ये से। और कोई नहीं ये बोले, शायदा को पढ़ने दे। हाँ, जी। फिल बैती आ फी, गया, तो फी आ फी गया की ना, तो वजह ये से। हरफ जर आ गया। हाँ, किसी भी फी की लफ्ज के वजह से। ऊपर ऐसे ही नहीं आ जाता जबर और जेर, जी किसी भी लफ्ज के ऊपर ऐसे ही जबर और जेर नहीं आ जाता, किसी जी वजह से आता है, वरना पेशी जी आती है। अलिफ लाम आए तो एक पेश आती है, अलिफ लाम ना हो तो दो पेश आती है। सही है। तो जी दो पेश जी थी जी बैतुन पे, अब किसी वजह से एक पेश आई है ना, बैतुन था जी ना। असल में तो ये होता है जी। वर्ड, बैतुन जो तनवीन के साथ बैतुन। होता है। जो भी लफ्ज बगैर अलिफ लाम के होगा वो तनवीन के साथ होगा, ठीक है। जैसे ही अलिफ लाम जी। लगाएंगे तो उसकी वजह से फिर एक पेश आएगी। एक ठीक है, पेश आ जाएगी। अल बैतु हो जी जाएगा। लेकिन जब फी लगाएंगे तो फिर क्या होगा,
फिर फिल बेई, बैती आ जाएगा। हाँ फिल बेईती हो जाएगा। बस आपने ये ख्याल रखना है जब भी हरफ जी जर आ गया। अब ये मुरक्कब जारी ही बन रहा है जिसको अभी हम याद कर रहे थे, जो आखिर में हमने अच्छा जी, मुरक्कब जारी लिखा जारी। है ना यहाँ पे, ये जी वही जी बन जी रहा है। मुरक्कब बन गया ना, दो वर्ड, ये मुफरद है, ये पता है ना आपको, ये जी, मुफरद है, ये भी मुफरद है, ये ये वन मुफरद है। वर्ड है। जी अब जी इसके ऊपर चाहे अल मकतब हो, चाहे बैतुन हो, चाहे अल बैती हो, ये मुफरद ही है, ठीक है। जब इसके मुफरद जी। साथ एक और कलिमा मिल जाएगा तो मुफरद प्लस मुफरद, अब ये मुरक्कब बन गया। अब ये मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है? म- नाकिस है या ताम है? मुरकब अलबैती। फिल अलबैती बैती, इज फिल बैती, फिल फिल बैती। बैत। फिल बैती इज, ये मुरक्कब है, मुरक्कब ताम है ये। हमने तो इन द नाकिस में लिखा है ना, इसको हाउस। तो नाकिस में लिखा है ना हमने, ओ अच्छा, नाकिस है। तो जी जी नाकिस है ना। ताम ऐसे नहीं बनता, जब हरफ ओके। जर आता है तो वो मुरक्कब जारी बनता है। ये मुरक्कब जारी, हरफ जर अच्छा। आ गया तो ये मुरक्कब जारी बन गया। अब ये मुरक्कब जारी जारी जो बन होता है ये नाकिस में होता है, नाकिस में, ताम अच्छा में जी। नहीं होता। हम्म, सही है। ये जी होता है जी ठीक है। ताम, अल बैतु जदीदुन। जदीद है। इसमें तो हरफ जार नहीं आ रहा ना, अभी देखिए अल बैतु जी जी नहीं आ जदीदुन, रहा, हाँ जी। ये वाली अल आ गया शक्ल ना है, जी। ये वाली शक्ल है। पहले वाले पहले जी फलाम है और दूसरा वाला जो है वो तनवीन के साथ है। तो ये जी आपका जी क्या हो गया, जी अब इसमें है का तर्जुमा होगा। ये जी। वाला नाकिस है, इसमें है का तर्जुमा नहीं आ रहा। घर में, टेबल पर, मेज पर, टेबल है तो पर। नहीं आ रहा ना, जी तो जी इसलिए ये नाकिस है। है। जब है का तर्जुमा आएगा तभी वो काम बनेगा। अब ये वाला पढ़े, अच्छा जी। अच्छा। अल मस्जिदु। अल मस्जिदु फिल मस्जिदी। हम्म, ये हरफ जर आ गया इसलिए मस्जिदी जेर आ गई इसके जेर आ नीचे। गई। तो कभी भी फिल इन मस्जिदू नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। जी जी बिल्कुल जी भी नहीं जी पढ़ना, क्योंकि फी आ गया तो फी का काम है जेर जी। देना। जेर देना इनको जी। हुरूफे जारा कहते हैं, जी हुरूफे जारा। और ये 11 होते ओके। हैं जो कुरान में आते हैं, 11 होते हैं। और ये जी कौन कौन से हर्फ होते हैं, किसी को पता है? एक ये अभी फी हमने कितने पढ़े अला हैं? अभी हमने फी और अला ही पढ़ा है, तख्ती। ठीक है ना। जी जी अभी जी हमें इस सबक में जी दो ही पढ़े, फी पढ़े और अला जी। पढ़े। अला फिर हम पढ़े आहिस्ता जी। आहिस्ता इला भी पढ़ेंगे। और इधर और क्या पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे, मिन हाँ पढ़ेंगे, मिन मिन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे जी तो से। ये चार अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। फी, जब भी ये किसी लफ्ज के शुरू में आएंगे तो लफ्ज के नीचे जेर आ जाएगी। अला आया है तब भी ठीक जेर आ रही है, फी आया है तब भी जेर आ रही है। ये चार हरफ अभी हम पढ़ रहे हैं। टोटल ये ठीक 11 होते हैं, हम आस्ता आस्ता पढ़ेंगे। सही ठीक है। है किसी को पूरे इंशाल्लाह। याद है? कोई माइक लेके पूरे सुना सकता है? 11। नहीं, कुछ अब थोड़े से बी आबिदा, है, बी आबिदा आपको डी पूरे आते हैं? बी। मैं कोशिश करती हूँ। आपने एक हाँ। दफा किया था आ, बाता का, बीता काली, का बीता बीता का, हाँ काली, बीता काली वाह। अन नहीं मिन नहीं, एता। बी, हाँ बी, बी, बीता ता, बीता काल का, बीता काली ली, बीता वाह। काली, ठीक है। हाँ बीता बीता यानी काली। बीता किसी लड़की का नाम कर ले, बीता, और हम्म। काली कर लेना आगे। तो जी। ये बीता काली हो गया, यानी हाँ बीता क्या है, वो काली है, ठीक है ना। अब ये अन चार हो गए। इसके साथ ही अन फी भी मिला ले, जो अभी हम पढ़े हैं, बीता काली फी। ये फी 5 का ग्रुप बना ले, ये याद कर ले। बीता का अभी फी। आपको फटाफट याद हो जाएंगे, बीता काली हम्म फी, बीता काली हम्म फी, 5 याद हो गए आपको, ठीक हम्म है। बीता जी काली फी, मिन इला अला, 3 का मिन ग्रुप बना ले, मिन मिन इला अला। हत्ता। अब 3 बाकी और रह गए, ये 8 हो गए ना, 3 अन और रह गए। अन भी बी, आता है ना बच्चे। हाँ, हाँ मन, मन अन नहीं, अन 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 मन नहीं आइन आ, नून। नहीं अन नहीं, हाँ वो, हाँ वो आता है, वो अगले वाले ग्रुप में आएगा। बीता अन काली फी, हत्ता बीता काली फी मिन इला अला, व वाह हत्ता, हत्ता। अन, अन अन। अन, अच्छा अन अन, ठीक। अन, ये वाला अन, ऐन वाला हम्म। अन है, अलिफ वाला नहीं है, अन। मिन तो इला ये 11 हो अल्लाह। गए। तो ये कितने आसान है याद करने। जी इसी तरह याद आसान। करेंगे, जल्दी याद होंगे। बीता काली फी, बीता काली फी, मिन इला अला व हत्ता अन। किसी को भी नहीं आते थे
हाँ, शनाज को तो आते थे, है ना? इसमें वाव भी आएगा रूफ जर में? जी हाँ, वो भी हाँ। आएगा, वो भी हाँ आएगा। वल्लाही नहीं बोलते, आप हाँ, बोलते हैं ना? कसम। हाँ, बिल्लाही। वल्लाही, हाँ, जो भी कसम। जेर देगा वो हरफ जारी होगा। वल्लाही बोलते हैं ना, हु तो नहीं बोलते, वल्लाहू। जी सही है ना? तो ये हरफ जारी है। तो कौन कौन से हो गए? बीता कालिफी, मिन, इला, अला, मेरा वह, वाहता तान। हाँ, आसान है समझना भी सही। आसान इसलिए कि मैंने इस तरह लिखे हैं, अगर इस तरह आप आगे पीछे हम्म। याद करेंगे तो वो याद नहीं होंगे। हम्म। बीता, बीता क्या है? जैसे बबीता या बीता, या लड़कियों के नाम होते हैं ना, बीना, है ना? इसी तरह बीता भी एक नाम है। पिता काली ठीक है ना? जी बीता काली, का, ली कर लिया। जी अब ली जो है ना, मैंने गलत लिखा है, ली को मुझे आपने बताया भी नहीं कि मैंने गलत लिख दिया। बीता लाम। काली, ली, हाँ, लाम लिखना है। ली तो ली बीता और काली फी, ये 5 हो गया। बीता काली फी, बीता काली फी, मिन, इला, अला, मिन, इला, अला। इला और अला देखिए एक ही साउंड कर रहे हैं। इला अलिफ आ जी रहा है, अला में भी अलिफ आ रहा है आखिर में। मिन, इला, अला, व, हत्ता, अन। ठीक है, अब इनको आप लिख लें कॉपी में, इनको ऐसे ही याद करना है। ठीक है? जी ये जी 11 हैं टोटल। बीता कालिफी जल्दी याद हो जाएंगे। और मैंने अभी वो बताया ना, हक का खौफ है जब गम है, वो भी लिख लें। बहुत फायदा होता है, ये छोटी छोटी चीजें पता चल जाए ना, तो एक कॉपी बना लें, उसमें लिख लिया करें। तो जब भी इनको हरूफ जारा कहते हैं, इनके ऊपर लिख लें हरूफ जारा है ये। यानी अजी जर, वो एक जर का मतलब होता है जेर। जर का मतलब होता है जेर। जी जर इज इक्वल टू जेर, कसरा, है एक ना? मिस हो रहा है, मिस। एक मिस हो रहा है। नहीं, मिस 10 है, क्यों हो रहा 11 थे ना? है? हाँ, जी। पूरे है ना? नहीं, 10 है, 11 होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो इसमें सकता। वाह भी अस्सलाम वालेकुम, इसमें वाह भी होता है ना? वाह वो कसम के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, कसम के लिए तो वो भी तो जेर देता है ना, जी वो वो भी भी हरफ जेब जारी देता है। होता है। तो मैंने सारे लिखे हैं ना, कौन सा रह गया मुझे नहीं, बता। 10 है टोटल, 11 है ना टोटल? हाँ, तो एक कितने मिस। हैं एक ये? 5 एक लाइन में हो गए, जी 3 एक लाइन में हो गए, जी। कितने 10 है। हो गए? 8। और ये हाँ 3, हाँ। 11। 4 5 6 7 8। फिर से गिने तो अच्छा, सही है। ऊपर 5 है, सॉरी, मैं ऊपर 4 सोच रही थी। हाँ हाँ, 5 है ऊपर, सही है, ऊपर पहले सॉरी। पहले वाले में 5 है, जी जी फिर जी, 3 है, सॉरी। और फिर भी इसमें भी 3 है। जी जी, सॉरी। तो इनको कहते हैं हुरूफ जारा। जारा क्यों कहते हैं? क्योंकि जर कहते हैं जेर को, जेर को। तो ये बाद वाले इस्म, इनके बाद हमेशा नौ नहीं आएगा, कोई और फेल नहीं आएगा, हरफ नहीं आएगा, नौ नहीं आएगा इनके बाद, और उसको वो जेर देंगे। ठीक है? या तो दो जी जेर जी देंगे, मकतबुन होगा तो मकतबिन हो जाएगा। ठीक है? और अगर अल मकतबू होगा तो अल मकतबी हो जाएगा। सही? तो ये सारे, ये 4 हरफ यहाँ पे अभी आपको 2 ही बताए हैं, लेकिन ये सारे ये वाले हैं। ठीक है? तो कभी भी आप इनको कॉपी में लिखे होंगे तो आप इनको बच्चों को भी याद करवा सकते हैं, खुद भी। इनके बाद जी जी पहली बात यह है कि इनके बाद जो है हमेशा इसम आएगा। इनके बाद वाव के बाद भी देखिए इसम ही आ रहा है ना, अल्लाह इसम है ना, जी इसम है ना वाव के बाद। और उसके नीचे जेर भी जरूर आएगी। जी, मैं जरूर हूँ। ठीक है? बी आएगा, बी के बाद अल्लाह जी लगाए तो क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह बिल्लाही। बिल्ला बिल्लाही। ही हो जाएगा ना। बिस्मिल्लाह वाव के बाद लगा लिया, ता के बाद भी लगाए, अल्लाह लगाए। हर एक के बाद अल्लाह तो नहीं लगा अल्लाह सकते, लेकिन ये हम्म। 3 के बाद अल्लाह लग सकता है। तल्लाही, सूरह यूसुफ में तल्लाई आता है, बिल्लाई आता है, कसम खाते हैं अरब लोग, वल्लाही भी कसम के लिए। तो ये 3 तो कसम के हो गए। बाकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इनके आगे कोई भी असम आ सकता है। ये 3 के आगे अल्लाह ही आएगा। ठीक है? जी जी तो इनमें से 7 ऐसे होते हैं जिनके आगे जमीर आ सकती है, जमीर आ जाती है। जैसे बी के आगे इसम भी आ जाता है, बी के आगे जमीर भी आ जाती है, बी ही। ठीक है? और किसके से के आगे जमीर आ सकती है? ता के आगे नहीं मिन के आएगी। ती, साथ, मिन काफ, मिन ती के को साथ। भी ती ही, मिन के ती साथ ही। फी ही आएगा। और बताएं, जी 7 पूरे करने हैं जिनके साथ मिन जमीर हुम। भी मिन आ। हूँ, मिन हूँ। मिन हु,
ठीक है, मिन होम या मिन मिन हुम। हुम भी हो सकता है। किसी साथ या की मुतकल्लिम की। हाँ, और इला इलई की, इलई का, इलई इलई का। का। जमीर आ सकती है ना। जी, का इलई आ का, गया इसके साथ। अलई का, इलई, अलई का में भी हो सकती है ना। अलई, अलई का भी आ सकता है ना। जी, अलैकुम, अलैहिम भी, अलैहिम। हाँ वो अलग बात है। एक एक लगाएंगे ना, पांच हो गया, अभी दो और चाहिए जिनके साथ जमीर लग सकती है। हत्ता के साथ लग सकती है अनहुम, जमीर, अन के साथ लग सकती है, और अनहुम। अनहु। हम्म, अनहु, और ली, ली भी रह गया ना। तो ली जो ली, होता है ना, जब जमीर पे जाता है तो वो ली नहीं होता, फिर वो क्या ला हो लहू, जाता है, मुतकल्लिम। लहू, हाँ ला हो घबरा गया। जाता है। लहू। या ला के हो, साथ भी लग सकते हैं हाँ, बाकियों के साथ नहीं, नहीं, बाकी किसके साथ आ रही है मुझे बताए। सात के साथ ही आती है, ये तीन हो गए, ये छह हो गया, ये सात ना, हो और ये गया। ना सब। जी। इसमें से किसी और के साथ जमीर आ सकती है, नहीं आ सकती। नहीं। तो ये नोट करेंगे, आपको चीजें ना बहुत काम देंगी आगे, टेस्ट जब आएंगे ना तो उनमें फिर आपको ये लिखने होंगे कि कितने ऐसे हरूफ होते हैं, हरूफ जारा, जिनके साथ जमीर भी आ सकती है और इसम भी आ सकता है। इसम भी, इनके साथ इसम भी आ सकता है और जमीर भी आ सकती है। बाकी जो रह गया ना, का, है ना। अब का के साथ जमीर नहीं आ सकती, कभी देखी है आपने, है ना, नहीं आती ना, कोई जमीर नहीं आती। इसी तरह आपका ये जो वाव है, इसके साथ भी जमीर नहीं आती, हत्ता के साथ भी नहीं आती। और कौन सा है, तीन हो गए ना। और ता के साथ भी जमीर नहीं आती, चार हो गए। तो सात के साथ क्या है, जमीर आती है, और चार के साथ नहीं आती। अब जिनके साथ नहीं आती है, मैं पहला का है, ता है पहले। ता के साथ भी जमीर नहीं आती, इससे मिलाना पड़ेगा। कभी देखिए आपने जमीर इसके बाद कुरान में, नहीं। का के साथ भी नहीं आती। और उसके बाद आपका कौन सा वाला है, और फी के हाँ। साथ भी, हाँ, आ, हत्ता, और वाव के साथ भी वाव। नहीं आती, वाव और हत्ता। ये नोट्स बनाए कॉपी में, बहुत काम आएंगे आप जब पढ़ाएंगे ना आगे बच्चों को ये। तो ये चार के साथ आप सिर्फ इसम लगाएंगे, इनके साथ इसम भी आ सकता है, जमीर भी आ सकता है। ये बहुत रिच है, यानी रिच का मतलब है इनके साथ आप जमीर भी लगा सकते हैं, इनके साथ आप बिल्लाही भी लगा सकते हैं, फिस समाई इसम भी लगा सकते हैं। ठीक है। अल्लाह के साथ भी देखिए आप इसम लगा, इनके साथ इसम और जमीर दोनों, और ये सिर्फ इसम। ठीक है। तो ये कितना काम हो गया ना, 11 रूप लिखे, फिर इनको डिवाइड करें। तो सात ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ जमीर आती है, जमीर और इसम दोनों आ जाते हैं। यानी इसम तो आता ही है सबके साथ, इनके साथ भी इसम आता है, इनके साथ भी, लेकिन इनके साथ जमीर भी आ सकती है। ठीक है। इसम तो सभी के साथ आता है, जमीर सिर्फ सात, दोनों जो है जमीर और इसम, वो इनके साथ के साथ आ सकते। बाकी चार के साथ क्या होगा, सिर्फ इसम आएगा, ये सिर्फ इसम लेंगे। आप तो समझ आई कि नहीं। चले, मैम। ठीक है। जी जी। समझ, जजाक अब अल्लाह। समझ आई है मैंने क्या बताया, जी। क्या समझाया मैंने, बताया। मतलब जो है आपने दिए हैं, सात, इनके इनके साथ जमीर आती है और इससे अटैच होता है। इसम और जमीर दोनों, दोनों आती इसम है जी। और प्लस जमीर दोनों आ जाते हैं। जी। ठीक है। बाकी के साथ और नहीं लग इनके साथ सकते। क्या है, सिर्फ इसम आता है, सिर्फ इसम। हम्म। और इनके हम्म। साथ इसम प्लस जमीर दोनों आ जाते हैं। ठीक है। हम्म। चले, अभी जी आप जी। चेक करते रहना जब जैसे। अब मुझे बताएंगे जमीर है या इशारा है, हुआ, या ये जमीर है या या इशारा है। ये जमीर है। इश, वो हाँ, इशारा है ये। इशारा। नहीं इशारा नहीं, जमीर है बाजी, जमीर है। तो अच्छा, ये ना इशारा जमीर हुआ। है, जमीर, जमीर, जमीर है। जमीर। जमीर होती जमीर। क्या है, नाउन की जगह आती है, जैसे मोहम्मद आया है ना, तो मोहम्मद की जगह भी क्या है, दोबारा मोहम्मद नहीं आएगा, क्या आएगा, हम्म। जमीर आएगी। जमीर आएगी हु। ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, हुआ फिल गुरफती। हम्म। दोबारा नहीं कहेंगे मोहम्मद फिल गुरफती, मोहम्मद की जगह अभी जमीर लाएंगे। यासिर उनकी जगह अभी जमीर लाएंगे, दोबारा दोबारा लाएंगे तो बुरा लगता है। यहाँ आमिना आ गई तो अभी हिया लाएंगे, मुन्नस की जमीर लाएंगे। किताब मुजक्कर होती है तो उसके साथ हुआ लाएंगे। घड़ी जो होती है मुन्नस होती है तो हिया लाएंगे। तो मुजक्कर के भी जमायर होते हैं और मुन्नस के लिए भी होते हैं। हर जमीर पीछे जाती है। अभी ये जमीर किसकी तरफ इशारा कर रही है, हुआ,
किसकी मोहम्मद बात की कर, मोहम्मद की, ये वाली यासिर की, ये वाली आमना की तरफ, और ये वाली किताब की तरफ, और ये वाली घड़ी की तरफ। तो ये ज़मायर इसम इशारा जो होते हैं ना वो इस तरह होते हैं। आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें भी दो आंखें होती है, इसकी भी और इसमें भी दो आंखें होती है। इशारा इस तरह होता है, हाजा होता है, फिर हाजी ही होता है, ये इशारा होते हैं। आस्ते आस्ते पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें पक्की करनी। तो मिटा दूं, अभी मैं सबने लिख लिया। जी बाजी। चलो ठीक है। मैम एक सेकंड जरा, मैंने नंबर 5 लिख। आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। नंबर 5 में मैं आपको, हाँ मैं स्क्रीनशॉट ली हूँ, मैं डाल दूंगी। हाँ, आप इस रूम में डाल दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट अभी से डाल दें, फिर भूल जाएंगे। सही है, तो चले अभी आगे पढ़ते हैं हम। मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ ना, मैं बहुत जल्दी चीजें कवर करवा देती हूँ, लंबे लंबे नहीं। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको कितने पढ़ाए हैं, दो ही पढ़ाए हैं ना, रूफे जारा मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। फिर उसमें मैंने ये भी बता दिया कि ये जो है ये जमीर के साथ भी आ सकते हैं, सात वाले, और इसम के साथ भी, और ये जो है वो सिर्फ जमीर के साथ आते, सिर्फ इसम के साथ आते हैं, इनके आगे जमीर नहीं आ सकती। हत्ता के आगे आपने कभी जमीर नहीं पढ़ी। अच्छा, फिर जमायर भी दो तरह के होते हैं ना, एक ये वाले जमायर होते हैं, और एक वो वाले जमायर होते हैं जो आपने उनके आगे लगाए थे, अलैका, है ना, वो वाले जमायर होते हैं। तो वो भी आगे आएंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी आप लोग पढ़ना शुरू करें यहां से। अस्सरीरु, कौन पढ़ा था? शायद आप पढ़ी थी, पढ़िए। जी। हम्म, अस्सरीरु अलल अस्सरीरु हम्म, अलस्सरीरी। अलस्सरीरी, ठीक है। तो अलस्सरीरी सरीरी का क्या मतलब होगा? बेड के ऊपर। हाँ, अला का मतलब होता है पर। अला का ऊपर। जी, पर भी कह सकते हैं, ठीक है। पर जी। पर इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑन, है ना। और ऑन जी, और ऑन द इसको बेड। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन। इन इंग्लिश जी। से भी समझेंगे ना तो मस्जिद में, और बेड पर। इन द मस्जिद। हाँ, पर। ऑन द बेड। और ये भी क्या है? अलल मक्तबी, डेस्क पर, टेबल पर। ऑन द और या ऑन फिल द टेबल, बेती। ऑन द डेस्क। हाँ, आप इन ये द नहीं कह हाउस। सकते अलल बेती, अलल बेती कह सकते हैं घर पर, कह सकते हैं। घर में होता है हमेशा, ठीक है, घर जी, में। और टेबल पर, अब टेबल में तो फी नहीं कह सकते ना, फिल मक्तबी ये तो नहीं कह सकते। टेबल तो पर जी। हर एक के साथ सही वाला लगाना है। फिल मस्जिद, ये अलल मस्जिदी तो नहीं कह सकते ना। जी, और फिस शरीरी तो नहीं कह सकते, बेड में, बेड के ऊपर होता है ना। अब आप इनको पढ़िए। ऐना जी। मोहम्मद। आइना मोहम्मदन। वेयर इज मोहम्मद, सॉरी। मोहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफती। वो कमरे में है। में है, फी आ गया ना, में आ गया। ऐना का वो मतलब होता है वेयर। जी। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वेर आर कहाँ। यू। बच्चे को आवाज देते हैं ना, वेर आर यू, तो ऐना का मतलब होता है वेयर, कहाँ। मोहम्मद कहाँ है। अब देखिए ये भी है का तर्जुमा आ रहा है इसमें भी, तो ये जी। मुरक्कब ताम है, ठीक है। ताम। मुरक्कब जी। ताम बन रहा है क्योंकि है का तर्जुमा आ रहा है। वेयर इज मोहम्मद। अब इंग्लिश में क्या आता है? इज की है की जगह इज आता है। इंग्लिश में ये क्या आता जाता है है। की जगह इज आता है। वेयर इज मोहम्मद। हुआ, यानी मोहम्मद कहाँ है? फिल गुरफती, कमरे में है। आगे पढ़े। कमरे में है। वो आइना यासिरुन। और यासिर कहाँ है? हुआ फिल हमामी। वो हम्म, हमाम में है, वो हम्माम। बाथरूम में है या हमाम में है हाँ, जी। हम्माम क्या होता है? हम्माम। फुल वॉशरूम। हम्माम। गर्म बाथरूम जी, ये फुल वॉशरूम। वॉशरूम जो होता है ना, फुल वॉशरूम, जी। जी। जिसमें बाथ टब भी होता है, ठीक है। जी। फुल वॉशरूम जिसे कहते हैं। एक होता है ना सिर्फ वॉश बेसन और आपके साथ वो लगा होता है, टॉयलेट लगी होती है, वो हमाम नहीं होता है, ठीक है। हमाम होता है फुल वॉशरूम जिसमें टब भी होता है, नहा भी सकते हैं। जी। ये क्या है? वो शावर भी ऐना, होता है। हाँ, शावर भी होता आइना आमिना तू। वो है। आइना आमिना तू। और आमिना कहाँ है? हम्म, हिया फिल मतबखी। हम्म। शी इज इन द मतबखी इज अ किचन। शी इज, शी। शी इज इन द किचन, और वो आमिना है किचन ना, तो में है। आमना के लिए ही तो नहीं बोलेंगे जी। ना।
जी शी जी शी हिया बोलेंगे, शी इज इन हिया किचन, फिर इन द किचन इन द में किचन, शी इज इन द वो किचन, किचन में है वो किचन जी में है, वो बावर्ची खाने में है, जो भी सब। बावर्ची आगे खाने ऐ में है नल जी किताबू, आइनल किताब और किताब किताब कहाँ है किताब कहाँ है? जी हुआ अलल मकतबी हम्म, वो डेस्क के ऊपर है या टेबल पर है टेबल पर वो है, ठीक डेस्क है। पर है हम्म, किताब किधर है? टेबल हुआ पर है, बेस पर है। टेबल पर है तो यहाँ पर जी अला आया, यहाँ फी आया, यहाँ भी फी, तीन जगह फी आया। अच्छा, वह ऐ जी नस्साअतु, व आइनस साअतु हम्म, और घड़ी कहाँ है हम्म, हिया अलस सरीरी हिया अलस सरीरी ये शमसिया आ गया ना अलस सरीरी आएगा ये बेड पर है हीजा का मतलब वो होगा, और वो वो बेड पर है वो इशारा हो रहा है ना इधर। जी 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 हीजा का मतलब है अस्सातु, घड़ी। तो हमने दोबारा जी अस्सातु अला सरीरी नहीं कहना, बुरा लगता है, तो हम जमीर लाएंगे हीजा अला सरीरी। ठीक है, तो इस तरह यस करेंगे। अब उर्दू में तो सब क्या करेंगे, यहां भी वो लगा देंगे, यहां भी वो लगा देंगे, है ना। जी उर्दू में तो सबको वही बोलना है, लेकिन इंग्लिश में जाके फर्क हो जाता है। इंग्लिश में ये जी वाला हुआ जो होता है ये ही बन जाता है ना। ये जी ही बन जाता है क्योंकि ये मुजक्कर है, सही बात और ये मुअन्नस है, तो ये शी बन जाती है, एक ही मुअन्नस शी है बन यहाँ पे। जाता है जी ये जी शी बन जाएगी, ठीक है, हम्म, क्योंकि जी आमना की बात हो रही है ना। शी बन जाएगी। और ये वाला जो है, ये क्या होगा, ही बोलेंगे इसको। ही इज अलल ऑन द मकतबी है टेबल। इट इज ऑन द टेबल अब ये नहीं, टेबल पर है नहीं, ऐनल किताबू, ठीक है ना। किताब किताब कहाँ कहाँ है? ही इज है ऑन द टेबल बोलेंगे? नहीं, इट नहीं इज नहीं ऑन द टेबल। इट इज ऑन द टेबल ये मेज पर है ही नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कोई चीज है ना, जी ऑब्जेक्ट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए भी हम जी शी तो नहीं बोलेंगे ना, इट ही बोलेंगे। नहीं इट जी इज ऑन द बेड। तो इंग्लिश में जी जाके थोड़ा सा फर्क हो जाता है, बाकी उर्दू में तो जी सबको वो लगा दे, है ना। वो जी जी हाँ, जी बेजान को भी वही लगा दे, ठीक है ना, इंग्लिश में फर्क हो जाता है। जी सही है। तो बेजान जी चीज जी के लिए इट लगाएंगे, ही शी नहीं इट लगा लगाएंगे सकते। अंडरस्टूड बात है ये तो। चलिए जी आगे क्या है, अलमतबखू। अलमत अलमतबखू क्या है? बाखू ये अलमतबखू है, ठीक है। जी ये तबखा का किचन मतलब होता है किचन तबखा। तबखा का मतलब होता है कुकिंग करना, कुकिंग करना, अच्छा कुकिंग। तबखा, तब पकाना, खाना बनाना। और मतबख क्या होता है? वो जगह होती है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, ठीक है ना। जी जी तो ये अब ये क्या है, इसका जुमला बनाए, इस वाले का जुमला बनाए। इसका अलमत आ, बाखू का किताब मेज पर है, किताब किताब मेज मेज पर है पर है, जुमला बना मेज रहे हैं आप। हुआ हुआ अलल मकतबी हुआ किताब वो किताब है ना, तो किताब बोलेंगे ना। अगर मैं अल बोलती हूँ वो किताबु मेज पर अलल है, तो फिर मकतबी आप हुआ बोलेंगे। अल किताबु हम्म, अपना अल किताबू अल किताबु अलल मकतबी अलल मकतबी, ठीक है। मकतब क्या है? आपका टेबल है, और किताब उसके ऊपर है। टेबल तो अल किताबू जी ये मुब्तदा हो गया, ऐसे जुमले की इब्तदा हो रही है तो ये मुब्तदा हो गया, ठीक है। और ये अलल मकतबी क्या हो गया? ये खबर हो गई। सही है, खबर होगी जी ये जी खबर बन जाएगी। ये खबर होगी तो जुमला इसमिया है ना, तो जुमला इसमिया में दो ही पार्ट होते हैं ना। जी अल जी किताबू मुब्तदा हो गया, और सही है। वो जुमला जी इसमिया के कितने पार्ट होते हैं? जुम्मन के दो पार्ट होते दो हैं पार्ट होते हैं। मुब्तदा खबर एक मुब्तदा होता है, जैसे जुमले की इब्तदा होती है, शुरुआत होती है, और एक खबर होती है आगे। दो ही पार्ट जी होते हैं। सही है। चलिए, अब ये जी मुब्तदा है, इससे जुमले की शुरुआत हो रही है, और ये खबर है। सही है, ऐसे ही है ना। जी ये ये जी मुब्तदा है, यहाँ पे लाइन लगाएंगे आप, ये खबर बनेगी और ये मुब्तदा बनेगा।
मुब्तदा और खबर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, बीच में एक लाइन होती है। मुब्तदा अलग होता है, खबर अलग होती है। अच्छा जी, अभी कोई और आके पढ़ेगा, प्रैक्टिस करना चाहेगा? मैं नाम लूंगी तो नाज़नीन आएंगी। जी हम पढ़े। पढ़िए। आपका नाम क्या है? जी नाम बताइए। तंजीम अंसारी। तंजीम, सही करके पढ़ना तंजीम, ठीक है, पढ़िए। जी अजीब अनिल अस अस्इलातिल आदियात, हम्म सवालों के जवाब दीजिए। यही आएगा हम्म ना बच्ची? हाँ, यही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्ची हमारी आंसर। अजान हो रही है। आपके आपके पास अजान हो रही है? चले पढ़े। बच्ची अजान हो रही है, आवाज। हाँ कोई बात नहीं, कोई और आके पढ़ ले, अजान हो रही हो तो ना आया करे, कोई और हम आ पढ़े। जाए। जिनके पास, हाँ पढ़िए, जिनके पास अजान नहीं है। जी, अइनल किताबु, किताब हम्म, कहाँ है? हम्म, हुआ करके जवाब देना है ना, हुआ हिया बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल, हुआ या हिया। जी। ठीक है। हुआ अलल मकतब, मकतबी, हुआ गुड अलल मकतबी। गुड। अइना मुहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? तो हुआ फिल गुरफती या हम्मामी। नहीं, बस जो है गुरफती में तो गुरफती बोले। ठीक है। गुरफती। ऐन साअतु। अइना सातु, घड़ी कहाँ है? हिया अलल मकतबी। आगे। अइना यासिरुन, यासिर कहाँ है? साअतु जो थी वो बेड पर थी ना। हाँ, मैं अपनी हम्म, तरफ से लगा दी। नहीं, अपनी तरफ से लगाए, फिर आगे आएगा ना तो उसमें भी मुश्किल होगी फिर। अच्छा ऐन जी। साअतु हिया हिया अल सरीरी। अलस सरीरी। हम्म। हिया क्यों लगाया, हुआ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये बोनस है ना। क्योंकि हाँ, यहाँ अलस मुअन्नस है। अलस सरीरी। आगे क्या आएगा? ऐना यासिरुन। अइना यासिरुन हुआ फिल हम्मामी। अब हुआ आएगा क्योंकि ये मर्द है, हुआ आएगा। हुआ जी। फिल हम्मामी। चले आगे। ऐना आमिना तू। अइना आमिनतु, आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी। आमिना तू फिल मतबखी। आगे क्या है? आमिनतु फिल गुरफती, हम्म, क्या आमिना कमरे में है? हम्म, ला। हिया फिल हिया फिल मतबखी, मतबख। मतबख क्या होता है? किचन होता है। किचन। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं ना, ये भी सवाल ही थे सारे, क्वेश्चन मार्क जी। लगा हुआ है। आ आमिना तू फिल गुरफती। क्या? आ का मतलब क्या होता है? क्या? क्या? तो क्या आमिना कमरे में है? अब आप क्या जवाब देंगे? इस आ के ला। जवाब में क्या बोलेंगे? ला। ला। फिर आप एक कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ला। क्योंकि वो कमरे में तो नहीं है ना, वो कहाँ है? आमिना तू हिया लगाएंगे। मतबख, हिया हिया फिल मतबखी। मतबखी। सब कुछ समझ आ। शौक से पढ़े, शौक से लेने वाले बने। ठीक है ना? हाँ, मैं भी ना आपके साथ, मैं जो टीचर होता है ना और जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो दोनों मिल के पढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं। जब तक ये वाली बॉन्डिंग नहीं होगी ना, तो बच्चे, स्टूडेंट पढ़ नहीं सकते। आप मुझे पढ़ाइए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये वाली जो बॉन्डिंग होगी ना हमारे दरमियान, वो सही रहेगी। अगर मैं टीचर बन गई और मैं डांटना शुरू कर दिया जरा, और मैंने आपको सही तरीके से ना पढ़ाया, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो आप बिल्कुल सब शौक से आए। अल्लाह की तरफ आ रहे हैं तो शौक से ही आना चाहिए। नमाज पढ़ने आए तब भी शौक से आए, वुजू करें तब भी शौक से पढ़ें, सदका दें तो भी शौक से दें, चट्टी ना समझे। ठीक है, क्या है, क्या मुसीबत है, फिर मांगने वाला आ गया है घर में दरवाजे पे, ऐसा ना करें। वो आपके लिए नेकी बन के आ रहा होता है, वो आपकी नेकियों में इजाफा करके आ रहा होता है, वो आपके ऊपर एहसान कर रहा होता है। जब ये वाला जज्बा होगा ना, तो फिर आपके अंदर नेकी का शौक भी पैदा होगा, फिर आपका देने को दिल भी करेगा, आसान भी हो जाएगा दिन। शुक्र करें कोई आया है, किसी ने आपसे सवाल किया है। ठीक है ना? यासिरुन फिल मतबखी, आगे बढ़े। यासिरुन फिल मतबखी, क्या यासिर किचन में है? गुड। ला हुआ फिल हम्मामी। हाँ, ला क्यों लगाना है? आ के जवाब में। ठीक है ना? ला हुआ, यासिर की जगह हुआ लगा दिया, और फिल हम्मामी।
वो हमाम में है। पहले ना आप उर्दू में बना लिया करें जुमला, फिर उसको अरबी में तर्जुमा कर लिया करें। नहीं, वो हमाम में है, हमामी। अच्छा, मन फिल गुरफती। कमरे में कौन है? कमरे में कौन है? अब कमरे में कौन है भाई, उसका नाम लेना पड़ेगा ना। नाम, जी। जब तक नाम नहीं लेंगे जुमला नहीं बनेगा। हुआ फिल हुआ फिल न, मोहम्मदी, नहीं ऐसे बने। नहीं, आपने हुआ फिल मोहम्मद ही कर दिया ना। अब देखिए इसका आमना मतलब फिल निकालें क्या गुरफत, बन। आमना फिल गुरफत, हाँ, आमना मन फिल। कमरे में, आमिना तू, आमिना तुन आम नहीं होगा, आमिना आमना तू। आमिना आमना तो तू गुरफा फिल में नहीं है ना। मतबख आमना में तू है फिल ना, तो गुरफा, आमिना तो गुरफा में नहीं है ना, मोहम्मद है। नहीं, मोहम्मद कमरे में। मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मदुन फिल गुरफती, ऐसा मोहम्मद। होगा। इसकी जगह नाम लगाएं और बाकी वैसे ही लिख दें, इसकी जगह नाम लगाएं और बाकी वैसे ही लिख दें। वमन फिल हम्मामी। पर यहाँ पर तो नाम बताना है ना बाजी, कि कौन है। हाँ बताए ना, जैसे आप कहते हैं मन रब्बू का, आपका रब कौन है, तो आप नाम बताएंगे ना। जी। बताएंगे ना अल्लाह। तो इसी तरह यहाँ भी मन जी। आ गया तो नाम बताना। वमन फिल हम्मामी, हम्माम में कौन है? हम्म, तो हम्मामी यासिर, यासिरुन फिल हम्मामी। यासिरुन फिल हमामी। ठीक है, मन की जगह यासिर आया, यहाँ मोहम्मद आया। माजा अलल मक्तबी, अब माजा आया, इसका भी नाम ही क्या? बताना है आपने। जी। टेबल पर मकतूब क्या पर क्या है, है? कौन नहीं है, क्या जी। है। ये माँ और माजा एक ही चीज होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, माँ और माजा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों का मतलब व्हाट, क्या। तो जी। माजा अलल मक्तबी, टेबल पर क्या है, नाम अल बताएं। किताबु, अल अल किताबु अल मकतबी। अल किताबू, ये मुक्तदा बन जाएगा, और अलल मक्तबी खबर बन जाएगा। आगे वैसे ही लिख देना। अच्छा, इसमें बताएं। माजा अरस सरीरी, हम्म, यानी बेड पर क्या है? तो हम्म, अस्सातु अलस सरीरी। ऐसे ही। अस्साअतु अलस सरीरी। अस्सातु मुब्तदा बन जाएगा। जी। देखिए शमसी कमरी का फायदा हो रहा है ना। अल किताबू में क्या है, काफ जो है ये वो आपका कमरी लेटर है। काफ, हक का हम्म। खौफ, हक का खौफ, का, हक का खौफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म। कमरी लेटर है, और यहाँ पे ये सीन क्या है, शमसी लेटर है। सम अस्साअतु अलस सरीरी। चलिए अब इसका जुमला आप बनाए। एक एक, ये एक क्या क्वेश्चन चीज है, जो पूछ ये एक क्या लग क्वेश्चन रहा है पूछना आपको। था। हाँ पूछिए हाँ, ये पूछिए। आप कह रही थी माँ और माजा दोनों की मीनिंग एक ही होती हैं, मगर अगर इस्तेमाल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, नहीं यहाँ पर माजा क्वेश्चन में आता होगा मे बी, यहाँ अगर माँ माँ भी लगे तो नहीं, माँ भी लगे। क्वेश्चन में ही आता है। माँ अलल मकतबी, फिर यहाँ कह सकते हैं माँ अलल मकतबी। हाँ, नहीं वो हाँ, ऐसे अजीब सा भी कह लगेगा, सकते, राइट। माजा लल मकतबी कहेंगे। हाँ, माजा थोड़ा साउंड इसलिए सही तो दो लगता है। वर्ड बनाए गए ना। माँ हाजा, अगर कहना हो ना ये क्या है, तो फिर आप माँ राइट। हाजा कहेंगे, फिर माँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, फिर माजा उसके हाजा तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, तो उसके मतलब माँ इस्तेमाल थोड़े से हाजा, डिफरेंट है, राइट, दोनों के। माँ हाजा या माजा, माँ हाँ, हाजी ही। राइट। ठीक है, अब ये वाला आप इसको, इसके साथ आप माजा हाजा तो नहीं लगा सकते ना। हाँ, वो तो अजीब सा लगेगा, हाँ, तो इस्तेमाल थोड़े से मुख्तलिफ है, मीनिंग सेम है, हाँ, राइट। मीनिंग सेम है। फ्रेंड जी। हाँ, सही। बल्कि इसका मतलब राइट। होता है क्या कुछ, क्या क्या कुछ। कुछ, क्या लेकिन कुछ। वो फिर हम क्या ही मीनिंग कर लेते हैं। सही है। सही टेबल है। पे हम्म। क्या कुछ है, क्या पड़ा हुआ है, क्या चीज पड़ी है। हम्म। अच्छा, माजा अरादल्लाहु बिहाजा मसलन, आता है ना कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला का इस चीज से, इस मिसाल से क्या इरादा है। माजा हम्म। अरादल्लाहु, माँ नहीं आता वहां पे, माजा अरादल्लाहु आता है। हम्म। क्या कुछ इरादा है अल्लाह का। जी। हम्म। तो अब ये देखें ये वाला, ये इसको क्या कहेंगे, अशम्स या हम शम्स कहेंगे। शम्स कहेंगे। अब जुमला बनाइए। अशम्सु फिल फिल फिस समाई, अशम्सु फिस, फिस समाई। फिस समाई, आसमान में, ठीक है। और ये क्या है, अल कमरु फिस समाई।
अल कमरु फिस समाई। अब दोनों को मिला के बनाए जुमला। सूरज और चांद दोनों आसमान में है। सूरज और चांद अशम्सु अशम्स अशम्सु वल कमरु अशम्सु वल कमरु फिस समाई वल कमरु फिस समाई। फिस समाई। आसमान अलग समाई नहीं कहेंगे, नहीं, आसमान पर आसमान तो पे नहीं है ना, आसमान में है तो फी बोलेंगे। आसमान अलग समाई नहीं कहेंगे। आप देखिएगा समा के साथ क्या आता है, अल्लाह तो नहीं आता ना, फी आता है। अशम्सु फिल अर्दी होता है, अर्द के साथ क्या आता है, फिल अर्दी जमीन में, है ना, तो वो जमीन के जी। लिए फी जमीन के लिए क्या आता है, फी आता है। अच्छा मुझे लगता है इसके साथ अल्लाह ही आएगा, क्योंकि आप देखिएगा कुरान जब पढ़ते हैं ना तो देखा करें समा के साथ क्या लफ्ज आता है, अल्लाह आता है या फी आता है। तो आसमान में है मिनस समाई अल्लाह से। चले आगे आपको नजर आ जाएगा कहीं ना माँ कहीं। की समावाती, अरे उसमें आता है ना आयतल कुर्सी में। फिर माँ समावाती आता है ना, जी फिर समावाती आता है ना, जी जी। तो फिर समाई। अल्लाह अर्थ के लिए तो अल्लाह आता है, अर्थ के लिए क्या आता है, अल्लाह आता है। जमीन पर, है ना, अलल अर्दी, वो है ना कि अल इबादुल जीना यमशी अलल अर्दी हौनन। अलल अर्दी वो चलते हैं जमीन पर, जो इबादुल्लाह होते हैं वो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, नरम चाल, आजिजी वाली चाल। यमशूना अलल अर्दी हौनन, हौनन। तो इबादुर रहमान कौन होते हैं, अल्लाह के बंदे। तो अल्लाह के बंदे की सबसे बड़ा एजाज है इंसानों के लिए, नबी और रसूल से भी बड़ा एजाज है ये। समझ आई आपको कि नहीं आई, मेरी बात समझ नहीं आई ना। देखिए हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुहु व रसूलु, अब्दू पहले आता है, रसूल बाद में आता है। अब जो होता है ना जी ये, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था ना, इन्नी अब्दुल्लाही, इन्नी मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो जितने भी बड़े बड़े अंबिया हैं वो सब अल्लाह का बंदा होने को पसंद करते थे। वो कहते थे हम अल्लाह के बंदे हैं। और बंदे का मतलब बंदा नहीं होता, अब्द का मतलब होता है गुलाम। हम अल्लाह के, अब्द का मतलब होता है गुलाम, यानी हम अल्लाह के गुलाम हैं। गुलाम कौन होता है, जो 24 घंटे ड्यूटी पे होता है, जो आपने बाय किया होता है। एक होती है ना जो जॉब आप करते हैं 8 घंटे की, 10 घंटे की, घर आ गया बस, अभी आपका कोई ताल्लुक नहीं है ऑफिस से, वो तो सर्वेंट होता है ना। बंदा जो होता है हम्म वो अल्लाह का गुलाम होता है। और गुलाम जो होता है उसको रात को भी कहीं कुछ कहे कुछ उसका आका कि ये काम करो, सर्दी में जाके बाहर करो, तब भी वो करेगा। ठीक है, समझ आई। तो गुलाम 24 घंटे का होता है। जी हम बाजी। अल्लाह के गुलाम हैं। हम ये नहीं कर सकते कि दिन को तो एक गुनाह कर नहीं कर सकते लेकिन रात को कर सकते हैं। हम रात को भी अल्लाह के गुलाम हैं, हम दिन को भी अल्लाह के 24 घंटे के लिए। सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला आप देख रहे हैं ना, अल्लाह इज जी वॉचिंग। जब आपके अंदर यह एहसास आ जाएगा ना कि अल्लाह इज वॉचिंग, तो उसी को तकवा कहते हैं। आप अकेले में भी वैसे हो जैसे आप लोगों में हो, अकेले में भी कोई गुनाह ना करें, अकेले में भी देखें कि हाँ, अब समझते हैं नमाज में अल्लाह देख रहे हैं, बस हाथ सही बांधो, सही सजदा करो, नहीं। अल्लाह ताला नमाज के बाहर भी, दुकान पे भी आपको देख रहे हैं, आप कहाँ डंडी मार रहे हैं, कहाँ मिलावट कर रहे हैं, कहाँ खराब वाला सौदा बेच रहे हैं। जब वो माल्टे खरीदने जाते हैं ना, 4-5, नीचे पेटी में 5-6 जो होते हैं वो खराब वाले डाले होते हैं, ऊपर अच्छे अच्छे डाले होते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना, जब आप पैसे सही ले रहे हो तो चीज भी सही दो। अब कितनी मायूसी होती है, आप पूरी पेटी लाते हैं और आधी खराब निकलती है आपकी। मैंगो लेके आए, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मोमिन नहीं ऐसे कर सकते।
सही है। अब आप इनको पढ़े, इसमें क्या करना है हमने, रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वोकलाइजिंग। आ जाए, कौन पढ़ेगा आगे? सॉरी। अल मुदर्रिसतु चलो मैं पढ़- अल अल मदरसतु सही करके पढ़ना, ठीक है ना? मदरसतु हाँ, फिल मदरसती हम्म, फिल बैती हम्म, अल बैतु भाई, अल गुरफतु अल जब हम्माम। जब पीछे कुछ नहीं आएगा तो एक पेश आएगा। दो पेश क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अलिफ अलिफ लाम लाम अलिफ है। लाम आ रहा है, ठीक है। तो एक पेश आ रहा है, और एक ही पेश आएगा क्योंकि पीछे कुछ नहीं आ रहा। तो अब जब पीछे कुछ लग जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, जेर आएगी। अल क्या होगा ये वाला? हम्मामु हम मामूमी नहीं गाते हैं ना? जी। वहाँ फिल फिल हम्मामी फिल हम्मामी ये क्या होगा? फिल मतबखी किचन मतबखी। में। अल मकतबु गुड। अलल मकतबी हम्म, अलल कुर्सियी ठीक है, सही है। अस्सरीरु अलल किताबी हम्म, फिल मस्जिदी। अच्छा, तंजीम अभी फारिग हो गई है पढ़ने के लिए? अजान हो चुकी होगी ना? चले आ जाए, पढ़े। कौन आ रहा है नेक्स्ट? खुद ब खुद आया करें शौक से। हाँ, सईदा ने पढ़ लिया 2-3 बार। गुलनाज जहां आप आएंगी पढ़ेंगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आ जाए। बड़े शौक से आई थी गुलनाज क्लास में। एक मैं पढ़ूं, मैं क्वेश्चन। हाँ ठीक, कोशी आप आ जाए। तालिबु फिल जामिअती। हम्म, उर्दू पढ़ी, उर्दू भी पढ़ूं। तालिब इल्म हाँ, जामिया मदरसा कॉलेज कह सकते हैं, कॉलेज। जामिया क्या होता है? फिल जामिया यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, मस्जिद नहीं होती है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जामिया मस्जिद। असल में मस्जिद भी यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन उसको हम मस्जिद कहते हैं ना। तो अरबी में जामिया जो होता है, जमा होने की जगह, यहाँ पे सारे स्टूडेंट शहर के जमा होते हैं, तो जामिया कह देते हैं उसको। तो अत्तालिब मुब्तदा बन गया, फिल फिल जामियाती क्या बन गई, खबर लाइन लगेगी यहाँ पर, ठीक है। ये मुब्तदा बन जाएगा, ये खबर बन जाएगा। आगे। अर्रजुलु फिल मस्जिदी। अर्रजुलु मर्द मस्जिद में। आदमी मस्जिद में है। आदमी मस्जिद मस्जिद में। में अभी भी है जो है ना, अपनी तरफ से लगा रहे हैं हम, हमारे पास है के लिए कोई वर्ड नहीं है। आदमी मस्जिद में है। आगे। आगे आइना ताजिरु। हम्म, आइना ताजिरु। ताजिर हम्म, हुआ फिल दुकानी, वो दुकान में। हम्म, अल कलम अलल मकतबी। हम्म। कलम अलल मकतबी, मकतबी मेज पर है। अच्छा, इसमें मुझे बताए मैं कहाँ पे लाइन लगाऊं? मुब्तदा को कलम के मुब्तदा को अलग करना है, खबर को अलग करना है। कलम मुब्तदा है, हाँ, इसके यहाँ पे बाद लाइन। हाँ, इसके बाद यहाँ पे कहाँ लगाऊं? यहाँ पर हुआ के बाद। हुआ हुआ के तनबीह। बाद, सही है। चलिए, इसमें ऐना जैनबू क्या मीनिंग है? जैनब कहाँ है? हम्म, हिया फिल गुरफती। या फिर वो गुरबत है। वो कमरे में है। हम्म, हिया के बाद लगेगा। हम्म। ऐनल वरक। ऐनल वरक। वरक। वरक अच्छा। वर्क क्या होता कहाँ? है पता है ना? कॉपी। कॉपी पेपर पेज, पेज। पेज। ठीक कॉपी है। तो दफ्तरून होती है ना, दफ्तरून कॉपी होती है, नोटबुक। ये जो होता है पेज होता है। हाँ, वर्क हुआ कहाँ पर है? हुआ अलल मकतब, वो हाँ, मेज में। हम्म, हुआ के बाद हुआ के बाद ये मुब्तदा बन गया, ये खबर बन गई। वर्क जो होता है ना, वो जो लीफ होता है ना, दरख्त का पत्ता होता है, उसको भी वर्क ही कहते हैं अरबी में, जी जी जी। है ना? हाँ जी। कुरान मजीद ये में आता है ना वर्क का लफ्ज। हाँ। ऐनल मुदरिसु। ऐनल मुदर्रिसु।
मुदर्रिस तो ये टीचर है ना, हुआ टीचर, हाँ, फस- मुदरिस टीचर होता है। जी, और हुआ फिल फस एक मदरसा होता है और एक मुदरिस होता है। मदरसा में क्या होता है, मीम पे जबर होती है, मदरसा, है ना। और ये होता है जी मुदरिस, इस मीम पे पेश आती है, तो जी। ये टीचर होता है। हुआ फिल फसली। आगे, आईना यासिर, यासिर कहाँ है? हुआ फिल मिरहाज, फिल मिरहादी। जी, फिल मिरहाजी का मिरहाद क्या होता अशम। है? ये हमाम होता है ना, हमाम क्या होता है, फुल वॉशरूम होता है ना, शावर वाला जो होता है। और ये क्या होता है, इसमें शावर नहीं होता। अच्छा, ठीक ये है। जो छोटा गेस्ट होता है ना, गेस्ट वॉशरूम होता है छोटा सा, है ना, वो वाला होता है जिसमें एक टॉयलेट होता है और साथ बेसन होता है, जी, उसको कहते हैं मिरहाद। अभी आएगी पिक्चर आगे। आगे क्या है? अशम्सु वल कमरु फी समाई, देखा, आ गया ना, फिर सूरज समाए। चांद आसमान में। हाँ, आसमान में है। अन नजमू, आप क्या अन्नजु बोलेंगे? वल हाँ, फी समाई। फिर समाए, जी, ठीक है। मन सितारा फसली, आसमान में है, एक सितारा, द स्टार। मन फिल फसली, मन फिल फसली, कौन है फिल फसली? फसल, क्लास फसल में कौन है? कौन है? नाम बताना। मुदर्रिस, मुदर्रिसु अल फिल फसल। मुदर्रिसु, मुदर्रिस सुन नहीं कह सकते, अल मुदर्रिसी शुरू में जो आप लफ्ज लगाते हैं ना, उसको डेफिनेट होना चाहिए, मार्फा होना चाहिए। देखे सब आए यहाँ पे, डेफिनेट आ, तो ये हो जाए। तो अल मुदर्रिसु अत्तालिबु भी कह सकते हैं, है ना। अत्तालिबु फिल फसली, जी, स्टूडेंट जो है अच्छा, क्लास में। या अच्छा, अब तालिब इसमें क्या करना है, फिल इसमें आप फसल। मुझे ये बताएंगे, नाम लिखे हुए ना, तो इन पे तनवीन आ रही है और इन पे नहीं आ रही, क्या वजह है? आमिनत, ये अभी फीमेल है और मेल है, हाँ, मोहम्मदन मेल और मेल है फीमेल। और आमिना तो फीमेल है। हाँ, मेल और फीमेल का फर्क है, ठीक है। जी। तमाम अरबी औरतों के नाम जो है ना, उन पर हाँ, वो नहीं होती है। जो मर्दों के नाम होते हैं ना, उन सब पे ऊपर तनवीन आता है, ठीक है। ठीक है, और जो औरतों के नाम होते हैं उनके ऊपर एक पेश आती है, उन पर एक पेश है। चाहे उसके ऊपर गोलता आए या ना आए, एक पेश आएगी। अच्छा, ठीक हो। मर्दों के नामों पे तनवीन आती है। अब्बास, यही बताया जा रहा है, ठीक है। अभी आप खुद लगाएं। अच्छा, हमीदुन, जैनबु, आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, अब फातिमतु, मारू कैसे होगा, मर्द का नाम, अम्मार, रुन। जी, हमारे सईदुन, जी। फातिमतु, हम्म, मरियमु, हम्म, अलीयुन, हम्म। खालिदुन, अब्बासुन, ईशतु, मुहम्मदुन, सफियतु, खदीजत। खदीजा, चाहे गोल वाले, गोल ता वाले नाम है औरतों के, या बगैर गोल ता के, मरियम के ऊपर भी एक ही पेश आएगी, सब पर सब एक पर। पेश आएगी। फातिमा तू, सब पर एक पेश। अच्छा, जी, अभी आ गया अल बैतु। अभी नए दो वर्ड आ रहे हैं, अभी हमने कौन से सीखे थे, फी और अला, है जी, ना। और अभी हम सीख रहे हैं मिन और इला, बे पार्ट आ गया ना। बस करें, नेक्स्ट वीक पे रखें। हम्म? या लेसन खत्म करना है, यहाँ तक पढ़ ले। चल बस लेसन, जब कंप्लीट। तक रखें टीचर। हाँ चले लेसन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अलबैतु मिनल बैती, पढ़े, कौन पढ़ेगा? किसी का हैंड रेज था, अभी मैंने देखा था। बाजी मेरे को पढ़ना था। हाँ, आ जाए आ जाए। बाजी यहाँ से पढ़ना ना, अलबैतु से। हाँ, बाकी लोग म्यूट करें। अच्छा, आप तंजीम पढ़ रही है ना, हाँ चलिए आ जाए। जी जी। अलबैतु हम्म, मिनल बैती, हम्म, एक घर, घर में। हम्म, अल मस्जिदु, हम्म, मस्जिद, इलल मस्जिदी, हम्म। मस्जिद पर, मस्जिद की तरफ। मस्जिद की तरफ। इला का मतलब होता है तरफ, ठीक है। जी। और मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम, है ना।
जी। तो से, घर से घर से मस्जिद की तरफ, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ चले अभी नहीं बोलते, अभी ऐसे ही रहने दें। तो मिन का मतलब से और इला का मतलब तरफ। आगे पढ़े। अल मुदर्रिसु मुदर्रिस मिन आइनल अंता। हम्म, तू कहाँ से है? आप कहाँ से हैं। कहाँ से है? हम्म, मोहम्मदुन मोहम्मद अना मिनल याबानी, मैं याबान से हूँ। अगर सिर्फ ऐना होगा तो मतलब होगा ऐना अंत, आप कहाँ हैं। आप ठीक है। कहाँ हैं? जब ऐना के साथ मिन लग जाएगा तो आप कहाँ से हैं, क्योंकि मिन का मतलब से होता है। ठीक है। आप कहाँ से हैं, वेर आर यू फ्रॉम। आगे क्या है, अना। अना मिनल याबानी, हम्म, मैं मैं। याबान से हूँ। ये अना क्या है, मैं ये अंता और अना क्या है। अंता मोन्नस है, हम्म, मतलब मुजक्कर हैगा। हाँ। और मैं इसको भी इसको इसम बोलेंगे या जमीर बोलेंगे। बाजी हम बताएं जमीर इसको क्या बोलेंगे? इसमें इस है। इस जमीर कहेंगे इसे। इसको जमीर बोलेंगे, ठीक है। एक होता है नाउन। नाउन क्या होता है, मोहम्मद। और प्रोनाउन क्या होता है, वो हुआ ही या प्रोनाउन होता है। ठीक है, इंग्लिश में समझना है तो एक होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन। तो जमीर को प्रोनाउन कहते हैं, उर्दू में जमीर कहते हैं। ये नाउन तो नहीं है ना, नाउन तो होता है मोहम्मद, है ना, अम्मार, खालिद, हामिद, ये नाउन होते हैं। उसकी जगह जो इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब क्या है, ये अंता भी प्रोनाउन है और अना भी प्रोनाउन है, जमीर है ये भी। जमीन नाउन की जगह पे आ रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, मोहम्मद क्या कह रहे हैं, अना मिनल याबानी। याबानी, हम्म, मैं मैं याबान से हूँ। मैं जापान से हूँ। आगे क्या, अलमुदरिसु। अल मुदर्रिसु वमिन वमिन आइना अम्मारुन, हम्म, मुदर्रिस और अम्मार कहाँ से हैं? हाँ। मोहम्मदुन मोहम्मद हुआ मिनल सयानी, सीनी। चीनी, वो चीन से हैं। हाँ, जैसे चीन होता है ना वैसे सीन है। तो चे तो अरबी में होती नहीं है ना, आपने अल्फाबेट 28 पढ़े, उसमें चे तो नहीं था ना, टे भी नहीं था, है ना। जी। चे भी नहीं था, और कौन कौन से नहीं होते अरबी के अंदर। उर्दू के चे भी नहीं आता, टे भी नहीं आता। डाल ड़ा। हाँ, डाल भी नहीं आता, ड़ा भी नहीं आता, और ये सारे नहीं आएंगे, ठीक है। उसकी जगह दूसरे बा, पे भी नहीं आता, अरबी में पे भी नहीं आता। अच्छा मैम, यहाँ पे जीम तो आता है, तो या बानी क्यों है फिर? जा जीम हाँ, की जगह या। वो फिलिपीन होता है ना, पे की जगह बाहर है ना। जी, तो जीम की जगह या भी तो आ रहा है। हाँ, तो हाँ, याबानी बे आ रहा है, वैसे क्या होता है, जापान होता है, जापान होता है ना। जी। जी, आपने बा- जापान कहा है। हाँ, ये बे जो है ये फा की जगह आता है, ठीक है। तो अब अल याबानी कहते हैं अरबी में, जापान नहीं कहते। जीम आता है लेकिन जापान नहीं कहते। फिर पता है क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे जीम लगाएं तो यहाँ पे फिर उनको जाबानी बन जाएगा ना, है ना। जाबानी बन जाएगा ना, क्योंकि जी जी। बे तो नहीं चेंज हो सकता पे में। तो जाबानी नहीं होता, बल्कि वो लोग याबानी कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी होता है। तो वो जाबानी नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, याबानी कह देते हैं, बस ये फर्क है। मिना सीनी में चे की जगह स्वाद ले आते हैं। आगे क्या है। अल मुदर्रिसु व मिनल आइना मोहम्मदुन, मुदर्रिस हाँ, और मोहम्मद कहाँ से हैं? इसको मिनल ऐना नहीं पढ़ना, अच्छा। मिन आइना, मिन ऐना है, अलिफ मिन लाम तो आइना। है ही नहीं यहाँ पे। जी। आगे मोहम्मदुन। मोहम्मदुन मिनल हिंदी, मोहम्मद वो हिंदी, वो हिंदुस्तान से हैं। मोहम्मद जो है ये बात कर रहा है, ठीक है ना। जी। मोहम्मद जवाब दे रहा है कि वो कौन, हामिद। हुआ की जमीर की तरफ जा रही है, हामिद की तरफ जा रही है।
वमिन ऐन हामिदुन, हामिद कहाँ से है? तो वो कह रहे हैं हुआ मिनल हिंदी, यानी हामिद इंडिया से है, इंडिया से है। अच्छा, ये जमीर मोहम्मद की तरफ नहीं जा रही, मोहम्मद तो जवाब दे रहा है, वो तो बात कर रहा है ना, उधर जा रही है। आगे। अल मुदर्रिसु ऐना अब्बासुन, मुदर्रिस अब्बास कहाँ से हैं? नहीं, कहाँ से तो नहीं आएगा, ऐना कहाँ है? कहाँ है, अब्बास कहाँ है। मिन अब्बास कहाँ? ऐना होगा तो वो होगा कहाँ से, सिर्फ ऐना है तो कहाँ। आगे क्या मोहम्मद क्या कह रहे हैं? मोहम्मद खराजा, खराजा। मोहम्मद खराजा, वो अब निकल गए। ये फेल है, ठीक है, ये पहला फेल आपके बुक पे आया है, फेल। खराजा ये इसम नहीं है, जहाबा भी फेल है, ठीक है, जहाबा भी फेल है, जहाबा खराजा ये फेल है। तो आपने कलमे की 3 किस्में पढ़ी थी ना, जी, तो अब मैं आपसे फेल, पूछ, हाँ, कलमे की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्म होती। इसम, इसम, फेल, हरफ। इसम फेल, फेल और हरफ, ठीक है ना। अब ये जहाबा खराजा कहाँ आएगा? ये हरफ है, ये फेल, जहाबा कहाँ पे आएगा? इसम में आएगा, हरफ में आएगा, फेल में आएगा? खराजा फेल में, फेल में फेल। आएगा। इसको आपने इसम में नहीं लिखना, ये फेल है। ये हरफ में क्या क्या आएगा? ऐना किस में पी आएगा? इन अला। हाँ, इला, इसम में इसमें आएगा। अला, ये सारे इधर आ जाएंगे। ला, वो जो 12 मैंने 11 बताया ना, बीता काली फी बिन इला अला, वो सारे इधर ही आएंगे, ठीक है, वो सब इधर हर्फ ही आए। और इसम क्या होता है? जैसे मोहम्मद है, अल मुदरिस है, ये सारे नाम, इसम पे है। अच्छा, हुआ किधर आएगा? हुआ को हर्फ कहा? में, नहीं, हर्फ में, समय नो, इसमें। कोई सम है। हुआ इसम है, क्योंकि उसके साथ हम इसम जमीर कहते हैं ना, हाँ इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं ना, नाउन, तो वो नाउन में ही आएगा ना, ठीक है। जी जी, हाजा कहाँ पर आएगा? हाजा, इसमें आएगा। हाजा भी सम इसम में आएगा। तो है। बस ये चीजें आपने, ये इशारा है और ये जमीर है, सही है। ऐना कहाँ पे आएगा? हर्फ में आएगा। नहीं, इसम, इसम में ये आएगा, भी, इसम में आएगा, ऐना इसम में आएगा। अच्छा, इसम, इसमें इस्तेफाम। हाँ, जिसके साथ इसम लग गया वो सब इसम में आएंगे, जी जिसके जी साथ फेल लग जाए, फेले अमर, तो वो इसी में आएगा, है ना। और जी जिसमें जी। हरफ लग जाए, रूफे जारा, वो सब इधर आएंगे, उरूफे मुशब्बा बिल फेल वो सब इधर आएंगे, उरूफे आतफा वो इधर आएंगे, सही है। जिसके साथ हरफ लग जाएगा शुरू में, वो इधर आएंगे। अच्छा, आगे क्या है? कहाँ पे थे? हाँ, खराजा, खराजा का क्या मतलब होता है? वो निकल, ठीक है। वो निकल अब ये गए। वो कहाँ से आ रहा है, मुझे बताएं, वो कहाँ से आ रहा है? राजा यानी निकला, निकला, निकला वो नहीं, चला गया। निकल हाँ, गए। वो निकल चला गए। गया, वो चला गया, तो वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे तो सिर्फ खराजा उसके लिखा हुआ, इसके निकल अंदर गए। ही चला है, गया। इसके अंदर ही है। खराजा का मतलब होता है हुआ खराजा, खराजा का मतलब है हुआ खराजा। इसको लाइटली नहीं लेना, इसमें 2 हर्फ है, एक हुआ है और एक खराजा है। हुआ, वो चला गया, भाजी वो अपने पास से लगाना इसमें। हाँ, उसके अंदर है, हिडन है, उसके अंदर छुपा हुआ है, जहाबा में भी। वो कहाँ गया है? ऐना का मतलब कहाँ, वो कहाँ गया है, तो इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है। लेकिन जब भी फेल होता है ना, तो फेल का भी एक करने वाला होता है ना, ऐसे ही फेल हो जाता है, मुझे बताएं। नहीं एक फाइल होता है। आपके किचन में गई, आप गिलास टूटा हुआ पड़ा है, ऐसे ही हो गया होगा, नहीं, किसी ने किसी तोड़ा होगा। किसी ने तोड़ा होगा ना, तो उसका वो जो वो होता है करने वाला, तो जो भी फेल होगा उसका करने वाला होगा ना, तो वो उसके अंदर हम्म। ही होता है, खराजा के अंदर ही हुआ है, और जहाबा के अंदर ही हुआ है, वो उसके करने वाला है। उसको क्या कहते हैं? एक तो फेल होता है जो करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? फाइल, फाइल। फाइल। इंग्लिश में कहते क्या हैं। कहेंगे? इंग्लिश में डूअर कहते हैं, डूअर होता है वो, ठीक है, करने वाला। कोई भी कायनात में कोई भी काम है, बारिश हो रही है, स्नो पड़ रही है, कोई करने वाला है ना पीछे, ऐसी तो नहीं हो रही है ना, किसी को हम्म। अल्लाह करने। अगर कोई बंदा नहीं किसी काम को कर रहा, दरख्त पे पत्ते निकल रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, या झाड़ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई करने वाला है ना,
है ना। तो वो सब अल्लाह जी करने वाले हैं। तो या तो इंसान करने वाले होते हैं या जानवर करने वाला। अब गिलास टूटा है तो या तो बिल्ली ने तोड़ा है या फिर आपके किसी बच्चे ने तोड़ा है ना, या आपका खुद का कुछ लग गया और गिर गया। तो कोई ना कोई तो करने वाला है ना। तो जब भी फेल होगा तो फेल के, जुमला फेलिया के दो पार्ट होते हैं। जुमला इस्मिया के भी दो ही पार्ट होते हैं। जुमला इस्मिया की मुब्तदा और खबर होते हैं, और जुमला फेलिया के दो पार्ट कौन से होते हैं? एक तो फेल हो फेल गया, और फाइल। हाँ, एक फेल हो गया और एक फाइल हो गया। ये दो पार्ट होते हैं। अब खराजा में दो पार्ट होने चाहिए ना। तो एक तो खराजा हो गया, वो तो फेल हो गया, और आगे आगे क्या फाइल क्या है, वो इसके अंदर ही हिडन है, हुआ हो गया, है ना। जी सही है। तो ये आपका फेल है, ये इसके अंदर हुआ जमीर फाइल है। तो खराजा वो निकल गया। अब आप जब तर्जमा करेंगी ना, वो निकल गया। ऐना जहाबा वो कहाँ गया है, ये होता है निकल, लेफ्ट का मानी देता है, निकल गया है। ठीक है ना। खुरूज भी कहते हैं ना, निकल जाना, खराजा। और ये है जहाबा, चले जाना, वेंट, इंग्लिश में वेंट कहते हैं इसको। तो ऐना जहाबा वो कहाँ गया है, जहाबा इलल मुदीरी। वो गया है मुदीर की तरफ। ठीक है। अब इसके अंदर ही हुआ आ गया। अच्छा, वो गया है, यानी कौन गया है, किसकी बात हो रही है, अब्बास की बात हो रही है। बस। तो हुआ का मतलब है अब्बास। जो भी जमीर आएगी ना वो पीछे की तरफ, नाउन की तरफ जा रही होगी। वो ऐसे ही नहीं होती, वो आपने देखना होता है वो किधर जा रही है। तो यहाँ पे हुआ की जमीर कहाँ, सब जगह पे जा रही है। यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, अब्बास की तरफ जा रही है। फल मुदरिसु, पढ़े, कौन मुदर्रिसु पढ़ा? व अना ज़हाबा अलियु। मुदर्रिस, और अली कहाँ कहाँ गया। अली कहाँ गया है। अली ठीक है। कहाँ गया। अब अली आ मोहम्मद, गया। अब देखिए, इस फेल का फाइल अब क्या है, बताए मुझे। अली है। अली अली, है। तो फेल का फाइल जरूरी है। अगर आगे नहीं होगा तो बीच में होगा। यहाँ पे आगे नहीं था ना, है ना। तो यहाँ पे अंदर था, यहाँ भी आगे नहीं था, यहाँ भी आगे नहीं था। तो यहाँ पे आगे आ गया। अब अली जो है उस इस फेल का फाइल है। और अली कहाँ गया है, अली कहाँ गया है, अब अली के बारे में बता रहे हैं। मोहम्मदुन ज़हाबा इलल मिरहासिन हाँ। मिरहादिन। अब यहाँ पे फाइल आ रहा है बाहर, नहीं आ रहा। नहीं है, अब इसके अंदर ही होगा। ठीक है। जी ये या तो आप कहें मुदर- जहाबा अली युन, दोबारा से अली युन लगा लें, या फिर आप सिर्फ जहाबा भी लगा के काम चला सकते हैं। क्योंकि ये हुआ जमीर किधर जा रही है, ये अली की तरफ ही जा रही है। हुआ का मतलब है अली, यानी वो गया है, यानी अली गया है, कहाँ गया है, मिरहाद में गया है। ये होता है टॉयलेट, टॉयलेट, टॉयलेट की तरफ। ये मिरहाद होता है। इसमें यहाँ वॉश बेसन भी होता है, हाथ धोने के लिए, जाहिर होता है ना। तो अब आपका ये मिरहाद होता है। और जो पहले पढ़ा था वो हम्माम था। चले, काफी है, ठीक है अभी। फिर आप सब लोग भी बीमार हैं और मेरा भी ज्यादा हो जाएगा फिर। तो शुक्र करे, अच्छा, मैंने एक आज तो चीज मेरी समझ बुरी हालत थी, इसमें। मैंने कहा मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अल्लाह ने किया, हो ही गई। खांस खांस के ही हो गई, लेकिन हो गई। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। बहुत बुरी हालत है, जो भी बीमार हो रहा है ना, बहुत बुरी हालत है। अपने आप को बचाएं ठंड से, अपने नमूनिया हो रहा है सीधा सीधा लोगों को। ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला, थोड़ी देर गुजर जाएंगी, जनवरी है ना, फिर फरवरी में इंशाल्लाह मौसम सब जगह चेंज हो जाता है। अच्छा। ठीक है, दुआ कर ले। जज़ाकल्लाह। तो जी अब जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, वरना फिर भूल जाती हैं चीजें। फिर तो ये भी याद नहीं रहता कि हमने पढ़ा क्या था, कौन सा लेसन पढ़ा था। तो सबके पास बुक है ये वाली, है? जी अगर है नहीं मेरे है तो पास। फिर हम रूम में डाल देते हैं, आपके पास ये बुक होनी चाहिए। जो तालिब इल्म होता है ना, उसके पास दो चीजें होनी चाहिए हमेशा। एक किताब होनी चाहिए या कॉपी, नोट, किताब नहीं है तो नोटबुक होनी चाहिए, और एक पेन होना चाहिए। ये दो चीजें हर तालिब इल्म के पास हर वक्त होनी चाहिए। कहीं भी कोई अच्छी चीज देके नोट कर ले।
कोई अच्छी बात सुने, नोट कर ले, वो आपको बहुत फायदा देती है। जैसे आप क्लास में पढ़े तो जो मैं बता रही हूँ उसको उसी वक्त नोट करते जाए, दोबारा फिर टाइम मिले ना मिले, है ना। तो नोटबुक रखा करें, और एक पेंसिल होनी चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। पेंसिल का क्या फायदा होता है, उससे ये होता है कि आप गलत लिख लें तो मिटा सकते हैं, मिटा के दोबारा लिख सकते हैं। तो पेंसिल रखें, वो ज्यादा अच्छी है। और बुक के ऊपर भी पेंसिल से लिखा करें, पेन से नहीं लिखा करें। उसका एक ये भी फायदा होगा कि कभी आपको भूल जाएगा तो आप उसमें जाके देख सकती है कि अच्छा इसका क्या मतलब था। दूसरा, किसी और को भी फायदा हो सकता है, आपके घर में कोई किताब उठा के पढ़ेगा तो उसको भी फायदा होगा कि अच्छा भाई इसका ये मतलब है ना। तो इस तरीके से ये दो चीजें स्टूडेंट के पास बहुत जरूरी है। तो मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझती हूँ, कभी टीचर नहीं समझा मैंने। हमें कब्र तक इल्म हासिल करना है, पढ़ते ही जाना है, हमारी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इल्म हासिल करना फर्ज है, फर्ज है, माँ की गोद से लेके और कब्र तक। क्योंकि इल्म के बगैर जो है आप अंधेरे में है। एक होती है रोशनी और एक होता है अंधेरा। तो अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, इल्म रोशनी होती है, उसमें सब चीजें क्लियर हो जाती है। तो जैसे जैसे आप इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे तो आपको हर चीज क्लियर होते। फिर कुरान में भी ये चीजें, यही वर्ड आ रहे होते हैं सारे। फिर आपको वहां भी तर्जुमा अंता भी आएगा, आना भी आएगा, मोहम्मद भी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह ताला वरहमतुल्लाहि आप सबको वबरकातुहू। सेहत दे, सभी बीमार लग रहे हैं मुझे, और जो सही है आमीन उनको अल्लाह आपको ताला सही सही बोला। सलामत रखे। आमीन। आमीन आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।